ओपनिंग मैच खेला था जो मलिर बाजीगर के खिलाफ बराबर रहा था बगैर किसी गोल के पहले रोज इस टूर्नामेंट के। वो पहला मैच था, ये 5वां मैच है लियारी फाइटर्स के कोच हसन बलोच और बेनजीराबाद लायंस के कोच हैं इलियास काका। बेनजीराबाद लायंस आपकी स्क्रीन पर येलो जर्सी में भरपूर बेनजीराबाद लायंस के खिलाड़ी और ग्रीन जर्सी पहनी हुई है लियारी फाइटर्स के खिलाड़ियों ने। ये हसन बलोच नहीं, औरंगजेब आसिफ भी औरंगजेब शबीर और इखलाक हैं, असिस्टेंट कोचेस हैं लियारी फाइटर्स के। और ये मैच डेफिनेटली लियारी फाइटर्स के लिए बड़ा क्रूशल मैच है। और होम टीम है लियारी फाइटर्स, उसका होम टर्फ है ये, इसलिए तमाशाइयों की तादाद भी खासी इजाफा हो चुका है तमाशाइयों की तादाद में। हमारे दाएं जानिब काफ़ी बड़ी तादाद में तमाशाई मौजूद हैं, ग्राउंड के और भी कोनों में तमाशाई मौजूद हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। यकीनन लियारी फाइटर्स को होम एडवांटेज है, होम क्राउड का एडवांटेज है, होम पिच का एडवांटेज है। एक मैच इस टूर्नामेंट में खेल भी चुकी है लियारी फाइटर्स, तो वो भी उनका तजर्बे में इजाफे का बाइस बनेगा। मलिर बाजीगर के साथ इनका मैच 0-0 ड्रा हुआ था पहला मैच, जबकि मलिर बाजीगर का दूसरा मैच भी 0-0 सक्कर डॉल्फिन के साथ 3 गोल से ड्रा हुआ। यहाँ तक के इस इलाके के परिंदे भी इनको देखने के लिए आ चुके हैं मैदान के ऊपर। होम टर्फ का क्या फायदा होता है, कुछ एडवांटेज होता है होम ग्राउंड का? होम ग्राउंड का डेफिनेटली आप जब भी होम ग्राउंड पे मैच खेलते हो तो अगर मैं इसकी प्रीमियर लीग की वो दूं तो हमेशा होम ग्राउंड पे आप अटैकिंग खेलते हो और एक एडवांटेज ये होता है कि आप उस सरफेस से यूज टू होते हैं, आपके क्राउड आपके सपोर्ट में होते हैं और वेदर आपका जो होम ग्राउंड में मतलब है कि जितने भी वो एक बाहर आपको अवे मैच में डिसएडवांटेज होते हैं वो आपको होम ग्राउंड पे डेफिनेटली वो एक एडवांटेज होता है कि जो आपका क्राउड आपको सपोर्ट कर रही होती है। पिछले मैच की अगर बात करें गौर, आप कोच हैं सक्कर डॉल्फिन के। सक्कर डॉल्फिन ने काफ़ी एग्रेसिव स्टार्ट किया था, पहले हाफ में लीड पर ख़त्म किया था पहला हाफ, लेकिन फिर मैच आपके हाथ से निकला, तो वो कौन सा मौका आप समझते हैं कि टर्निंग पॉइंट था? आसिफ जो इनको जो सेकंड हाफ शुरू हो इनको गोल बड़े लकीली बड़े अच्छे टाइम पे मिला, जिनसे वो टीम जो है ना और मोटिवेट हो गई और उनका कॉन्फिडेंस जो है ना लेवल और हाई हो गया। जबकि दूसरे साइड पे हमारे लड़के जो हैं काफ़ी यंग हैं, पहली दफ़ा आप तो लोग इनमें से काफ़ी लड़के हैं जो पहली दफ़ा स्टेडियम में खेल रहे हैं। सक्कर का फुटबॉल एज़ कम्पेयर टू कराची स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, जो मतलब एक ग्राउंड रियलिटी है। इसके अलावा नो डाउट वो बड़े एक्सपीरियंस लड़के थे और वो पैनिक नहीं हुए, वो खेलते रहे। नो डाउट उनके कोचेस भी जो है वो दे आर मोर प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस कोचेस थे। तो हमारी टीम का जब हेड डाउन हुआ उस पे इनको मैंने काफ़ी दफ़ा इंस्ट्रक्शन दी कि जब भी आपका हेड डाउन हो, जब भी आप प्रेशर फील करो तो यू हैव टू टॉक टू ईच अदर, यू हैव टू बकअप ईच अदर। लेकिन वो बार बार कमी, और कुछ जो एक दो लड़के थे जो जोन की बजाय मैन की तरफ चले गए थे, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। काफ़ी दफ़ा समझाया लेकिन आपको पता है कि उस टाइम ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है, प्लेयर्स को जो है ना इतनी समझ नहीं आ रही होती। लेकिन एनी हाउ जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक टीम नो डाउट ठीक खेली और अच्छा कुछ खेली, बहुत अच्छा खेली। पहला मैच था, यंग लड़के हैं आपके पास, इंटरनेशनल खिलाड़ियों की भी इतनी बड़ी तादाद मुखालिफ टीम में मौजूद थी। तारिक लुत्फी जैसा कोच मुखालिफ टीम के पास मौजूद था, तो अब यकीनन आप वापस आने के लिए ज़रूर कुछ ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे कि मुकाबला कर सके सक्कर डॉल्फिन भी। और इस वक्त रेफरी दोनों कप्तानों को समझाते हुए, मैच के रूल से आगाही देते हुए, आखिरी बातचीत करते हुए, उसके बाद अब टॉस का मरहला आएगा जिससे साइड चूज करेंगे। टॉस हो गया और टॉस जीता है किस खिलाड़ी ने, ये पता चलेगा अभी। और साइड चूज कर लिए जो बेनजीराबाद लॉयंस की टीम पर नजर डालते हैं। मुजम्मिल गोलकीपर हैं, उस्मान मंजूर, उमर हयात, फैजान जुबैर, जैनुल आबिदीन, सादुल्ला, अहमद फहीम, सफ़ीउल्लाह, सैफुल्लाह, फैज़ और अख्तर शामिल हैं।
जबकि लियारी फाइटर्स में मोहम्मद उमर गोलकीपर भी हैं, कप्तान भी हैं, उजैर कादिर, उबैद अहमद, नबी बख्श, उजैर सादिक, जुनैद सत्तार, एम अली, आमिर खान, समीर असगर, एम हारिस और नोमान शामिल हैं लियारी फाइटर्स की टीम में। लियारी फाइटर्स की टीम और दूसरी जानिब बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम, दोनों ही टीम हडल्स में हिकमत अमली को हतमी शक्ल देते हुए अब गोल किक लगाएगा। वो कप्तान गोल किक लगाता है जो टॉस नहीं जीत सका हो, जिसको साइड चूज करने का मौका ना मिला हो, वो गोल किक लगाता है और मैच का आगाज वही कप्तान करता है। लियारी फाइटर्स और बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम। लियारी फाइटर्स अपना दूसरा मैच खेल रही है इस टूर्नामेंट का, जो सिंध सुपर लीग पहला एडिशन है। इस तर्ज की लीग का पहला एडिशन जो किसी भी सूबे में होने वाली लीग की जानिब भी पहला कदम है जो सिंध ने आगाज किया। केपी में या पंजाब में या खैबर या कोयटा बलूचिस्तान में लीग इस तरह की नहीं होती। टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पर खेला जाता है फुटबॉल का, लेकिन इस तरह की लीग ये पहला एडिशन है सिंध सुपर लीग, जिसका सेहरा जाता है सिंध की गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है उसके जो एडवाइज़र हैं अरबाब लुत्फुल्लाह, उनको क्रेडिट जाता है। उसके बाद साथ टेलीकास्ट का सारा सेहरा जाता है जियो सुपर को, जिसने हाथ बढ़ाया और इस खेल के लिए आगे आया। और खेल का आगाज़ बेनज़ीराबाद लॉयंस के खिलाड़ी लेफ्ट फ्लैंक पर गेंद आहिस्ता आहिस्ता मुंह बनाते हुए राइट फ्लैंक से लियारी फाइटर्स का अटैक, लेकिन कमजोर क्रॉस जो गोल लाइन के बाहर गया। लियारी फाइटर्स अपना दूसरा मैच खेलते हुए होम क्राउड का एडवांटेज यकीनन हासिल है लियारी फाइटर्स को। क्राउड की अच्छी खासी तादाद मौजूद स्टेडियम में इस मैच से लुत्फानंदोज होते हुए। 4:30 बजे का लगभग वक्त है, तो मौसम भी इतना सख्त नहीं है कराची में। पेटफील्ड में गेंद इस वक्त बेनज़ीराबाद लॉयंस के कब्जे में, और कभी गेंद आ जाती है लियारी फाइटर्स के कब्जे में। लियारी अपनी वही 4-3-3 फॉर्मेशन से आसिफ खेल रही है, और जबकि बेनज़ीराबाद 4-4-2 फॉर्मेशन से खेल रही है। बड़ा अच्छा बॉल, लेकिन उमर ने बॉल बड़ा पहले से रीड कर लिया था और टाइम नहीं अपनी जगह छोड़कर बॉल को रिसीव किया। लॉन्ग किक। बेनज़ीराबाद की टीम जो है आसिफ, आई थिंक ये लाड़काना और इस साइड की मेरे ख्याल में यहाँ से इंटीरियर सिंध की तरफ से बनी है। सादुल्ला से जैन से आई थिंक पर ऑफ साइड लाइन मैन का बड़ा टाइमली फ्लैग राइज किया। लियारी फाइटर्स के खिलाड़ी गेंद को कब्जे में लेते हुए अटैक किया, लेकिन गेंद इंटरसेप्ट हुआ। बहुत तेज खेल होता है, बहुत तेज खेल हो रहा है। लियारी फाइटर्स के खिलाड़ी लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करते हुए, लेकिन गेंद को कंट्रोल नहीं कर सके, और अच्छा मौका हो सकता था ये। अभी इंडिविजुअल एफर्ट पर जोर था उनका, पास नहीं दिया किसी खिलाड़ी को, अपने साथी खिलाड़ी को लियारी फाइटर्स के फॉरवर्ड ने। बेनज़ीराबाद में मैक्सिमम लड़के जो हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर के वो सारे पंजाब के साइड के हैं, तो ये लॉन्ग आप देखेंगे डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले से ये लॉन्ग बॉल बहुत डेंजर, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी एफर्ट थी, मिडफील्ड से आए, लेकिन ये शब्बीर अली नवाज द ग्रेट पाकिस्तानी पीले
और हसन बलोच जो हेड कोच हैं लियारी फाइटर्स के। गोलकीपर की लॉन्ग किक, सादुल्ला हेड के लिए आए। बेनज़ीराबाद की टीम डिफेंस लाइन तकरीबन पंजाब की साइड पे। ये सादुल्ला इंटरनेशनल प्लेयर हैं। मिस पास, और जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देख रहे हैं लियारी फाइटर्स, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द गेम, और वो बॉल होल्ड कर रहे हैं, बॉल पोजीशन रख रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर पेनिट्रेटिंग पासेस, जो कि एक अच्छा साइन है। जी हाँ, अभी तो तकरीबन 5 मिनट का खेल हुआ है। इसमें लियारी फाइटर्स की जौहर नज़र आए हैं। तो किस अंदाज से खेलना चाह रहे हैं आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा पास हो सकता था, थ्रू पास दिया था फॉरवर्ड की तरफ, लेकिन दूर थी इनकी रेंज से बॉल। बिल्कुल आसिफ, बॉल बड़ा उन्होंने, अगर हम इसको माइंड सेट उसका कहें तो नो डाउट बड़ा अच्छा। इसी तरह के बॉल बड़े डेंजर होते हैं मुखालिफ टीम के लिए, लेकिन स्ट्राइकर ने टाइमली डायगोनल रन नहीं किया। एक बार फिर बड़ा अच्छा बॉल लेफ्ट पोजीशन पे, लेकिन फिर बार बार जो आसिफ के साथ मैं वही डिस्कस करता हूँ कि अटैकिंग थर्ड में जो फाइनल पास है, फाइनल डिलीवरी है, वो नहीं कर पा रहे। जरा देख लेते, अगर थोड़ा सा तामुल का मुजाहरा करते तो अच्छी पोजीशन हो सकती थी। क्रॉस बराए क्रॉस उन्होंने लगा दिया। कलीमुल्लाह आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आपको, नासिर इस्माइल भी बैठे हैं। कलीमुल्लाह सिंध सुपर लीग के रूह रवां, और नाजरीन पीपल स्टेडियम से हम बराह रास्त लियारी फाइटर्स वर्सेस बेनज़ीराबाद 0-0 मैच ड्रा। बेनज़ीराबाद येलो शर्ट रेड शॉर्ट में, जबकि लियारी फाइटर्स ग्रीन शर्ट एंड शॉर्ट में। सिंध सुपर लीग का ये फर्स्ट ग्रुप का तीसरा मैच है। वैसे ये ओवरऑल लीग का ये 5th मैच है। उस्मान मंजूर की लॉन्ग क्लियरेंस, लेकिन डिफेंडर बेनज़ीराबाद का देखिए एक ही फॉरवर्ड है आगे, क्योंकि पूरी टीम डिफेंस पे थी उनकी, सिवाय 2 लड़कों को छोड़कर पूरी टीम में थी। तो अप एंड डाउन रनिंग में थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है बेनज़ीराबाद लॉइन। बिल्कुल आसिफ, अगर आपने देखा हो तो फिज़िकल कंडीशनिंग हमारी टीम की भी लैग कर, क्योंकि वो हम पता चल रहा था कि फिज़िकल कंडीशनिंग जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो जो फिज़िकल फिटनेस है, ये प्लेयर्स का एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है, जो है ना। जितना आप अपने फिज़िकल फिटनेस पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है आगे। बहुत अच्छा स्किल ये नंबर 10 लियारी फाइटर्स से। अच्छी डिलीवरी, फाइनल अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन वहाँ पे डिफेंडर ने बड़ा अच्छा प्रेशराइज किया था फिजिकली। अभी तक नाजरीन मैच 0-0 ड्रा। 7.5 मिनट का खेल हो चुका है, और एक चीज़ जो अभी तक नज़र आई वो अप एंड डाउन रनिंग इतनी अच्छी नहीं है। दोनों ही टीम्स में खामी नज़र आई। खामी इसको कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अभी तक यही नज़र आया। डिफेंस पूरा होता है तो अटैक कमज़ोर पड़ जाता है। अटैक में अगर ज़्यादा लोग हों तो डिफेंस में नहीं आ पाते। असल में आसिफ, लियारी फाइटर्स चूँकि डोमिनेट कर रही है गेम में, तो उनका भी वो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि ये ट्रांजिशन में अटैक टू डिफेंस, मतलब है कि अगर बॉल इनके अगर आगे बॉल ये कैरी कर रहे हैं और बॉल इनसे लूज़ होता है तो कैसे जल्दी ऑर्गेनाइज होते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक इनको इन पे प्रेशर नहीं पड़ा। जबकि दूसरे साइड पे अगर आप देखें तो बेनज़ीराबाद कुछ वीक टीम लग रही है एज़ कम्पेयर टू लियारी फाइटर्स।
बड़ी अच्छी टैकलिंग नंबर 18 बेनज़ीराबाद की तरफ से। जहाँ लियारी फाइटर अटैक करते हुए नजर आ रही है, बहुत प्रेसिंग बहुत अच्छी है लियारी फाइटर की। असल में लियारी फाइटर्स जो है वो इस टाइम बॉल पोजीशन में रखी है अपने पास और बड़ा अच्छा बिल्डअप कर रही है, अटैक पे है। जबकि दूसरी तरफ बेनज़ीराबाद अपने डिफेंस लाइन में पूरी अपील किया हैंडबॉल के, लेकिन रेफरी ने एडवांटेज दिया। जैन की लॉन्ग क्लियरेंस। तमाशाइयों की तादाद बड़ी हौसला अफजा है आज। तमाशाई अब भी आ रहे हैं और हमारे अतराफ में जो बेंचेस हैं वो सब भर चुकी हैं। तो ये तमाशाइयों की एक बड़ा अच्छा लेंग, मंजर भी देखा, बड़ा अच्छी एफर्ट थी। अगर रिप्ले में हम देख सकें मिडफील्ड लियारी फाइटर्स की, गोलकीपर अपने पोजीशन पे नहीं थे। बॉल ये देखें, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी एफर्ट थी। बॉल थोड़ी स्लाइटली गोल पोस्ट से बाहर थी, वरना बड़ा डेंजर हो सकता था। अगर ये बॉल फ्रेम में होता यकीनी गोल होता। अभी तक नाजरीन मैच 0-0 ड्रा है। लियारी फाइटर्स 0 बेनज़ीराबाद 0। सिंध सुपर लीग पीपल्स स्टेडियम से बराह रास्त आप मैच देख रहे हैं। जी हाँ, सिंध सुपर लीग का पहला एडिशन बेनज़ीराबाद लॉयंस व मुकाबला लियारी फाइटर्स। 5वां मैच है इस एडिशन का। पहले एडिशन का लियारी फाइटर्स के कब्जे में गेंद, लेफ्ट फ्लैंक पर छोटे छोटे पासेस के जरिए गेंद को कंट्रोल में किया हुआ है अपने लियारी फाइटर्स ने। अब गेम में थोड़ी तेजी आई है गौर। बिल्कुल, असल में आसिफ जो फर्स्ट 10-15 मिनट्स होते हैं टीम को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी देखते हैं कि आगे आफ्टर 10-15 मिनट्स ये गोल किक और एक अच्छी गोल किक अपने हाफ में पहुंचा दे अगर गोलकीपर तो वो अच्छी किक समझी जाती है। बेनज़ीराबाद लॉयंस को अभी तक कोई मौका नहीं मिला है। कप्तान के हाथ में कंट्रोल गेंद का। लेफ्ट फ्लैंक से अटैक, लेफ्ट फ्लैंक से अटैक के लिए तैयार। क्रॉस लगाना होगा उनको, लेकिन अपने प्लेयर्स का इंतजार कर रहे हैं। क्रॉस लगा, लेकिन बहुत अच्छी क्लियरेंस मोहम्मद उमर की। गोलकीपर हैं लियारी फाइटर्स के, कप्तान भी हैं लियारी फाइटर्स का। अटैक, एक और अटैक राइट फ्लैंक से, लेकिन कोई और खिलाड़ी सपोर्ट में मौजूद नहीं, इसलिए बहुत कमजोर अटैक साबित हुआ। आखिरकार 12 मिनट का खेल हो चुका है पहले हाफ के। बेनज़ीराबाद लॉयंस 0 लियारी फाइटर्स 0। आसिफ सिंध गवर्नमेंट की जितनी भी तारीफ़, क्योंकि मैं बार बार सिंध गवर्नमेंट की इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ ताकि बाकी सूबों के जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी, क्योंकि उनको भी चाहिए कि वो भी इसी तरह मोटिवेट हों स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली जितने भी गेम्स हैं, कोई भी गेम्स हो। लेकिन चूँकि मैं फुटबॉलर हूँ, फुटबॉल की बात करूँगा तो जैसे लीग सिंध सुपर लीग, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं केपी गवर्नमेंट से, पंजाब से और बलोचिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से एज़ वेल के वहाँ के गवर्नमेंट्स भी जो हैं इसी तरह अपने अपने सूबे में सुपर लीग्स कराएं। और इन सुपर लीग से एक तो आपका जो नौजवान तबका है वो डाइवर्ट होगा स्पोर्ट्स की तरफ, और एक अच्छा माशरे में जो है ना स्पोर्ट्समैन एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। और हमारा जो यूथ है, स्पेशली मैं कहूँगा कि KPK में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साइड में आजकल के बच्चे जो है वो हीरोइन और चर्च की तरफ, तो इसका सबसे बेस्ट वो ऑप्शन यही है कि इनको स्पोर्ट्स की तरफ, इनकी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट करे स्पोर्ट्स की तरफ। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, यहाँ पे लियारी में काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है हालात बड़े नॉर्मल हो गए और माशाल्लाह
क्राउड भी आई हुई है और अपनी टीम को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं सिंध गवर्नमेंट से और वफाकी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हालात अगर अभी नॉर्मल हैं तो जो फुटबॉल स्टेडियम है ये लियारी फुटबॉलर्स को हैंड ओवर किया जाए, क्योंकि मुझे भी ग्राउंड में आते हुए काफ़ी दिक्कत होती है कि मैं नेशनल टीम का कोच और वो मैं अपनी 10 दफ़ा अपनी इंफॉर्मेशन को देकर फिर मुझे 10 दफ़ा अपनी वो आइडेंटिटी प्रूव करके फिर मुझे ग्राउंड में छोड़ा जाता है। तो इस तरह मैं इनको ये लाजमन रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लियारी का ग्राउंड लियारी के फुटबॉलर्स को हैंड ओवर करें ताकि लियारी के बच्चे इन ग्राउंड को अपना इजीली जो है ना वो यूज़ कर सकें। यहाँ स्पोर्ट्स मैन की कस्टडी में होना चाहिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को। और यहाँ आपने सिंध हुकूमत की बात की, सिंध के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अख्तर इनायत बुरगड़ी साहब को हमने देखा था पहले, फ़िज़ाई रोज़, वो भी काफ़ी फ़ाल हैं। और एक और सेक्रेटरी हैं जो बलूचिस्तान के हैं, इमरान घिचकी, वो भी बहुत फ़ाल हैं। अब उनका ट्रांसफ़र हो गया है, कल ही उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वो लोकल बॉडीज़ में चले गए। तो अब वहाँ पर किस तरह से खेल चलेगा, यकीनन जो दूसरे साहब आएंगे वो उसको और अच्छी तरह चलाएंगे, हमारी उम्मीद है। लेकिन ये दो सूबों में फ़ुटबॉल मैंने देखी, सिंध में ये सुपर लीग के थ्रू और बलूचिस्तान में बहुत अच्छी तरह से फ़ुटबॉल होती है। वो आप भी मेरे साथ का मुलायजा उसको कर चुके हैं। बिल्कुल आसिफ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बलूचिस्तान, KPK और सिंध, नो डाउट कि पंजाब में भी बड़ा अच्छा फ़ुटबॉल का, स्पेशली जो फैसलाबाद और जो हम इसको कह सकते हैं कि जनूबी पंजाब साइड पे बड़ा अच्छा फ़ुटबॉल देखने को मिलता है। लेकिन इतना मैं गवर्नमेंट, जिस चीज़ में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वो बड़ी ऑर्गेनाइज और बड़ी सॉलिड जो है ना, इस टूर्नामेंट में प्लेयर्स को बड़े फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट ये कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स और नेशनल प्लेयर्स को जो है ना ठीक ठाक अमाउंट जो है ना वो दे विल पे। इसके अलावा प्लेयर्स को जो सबसे बड़ी बात है इसकी कवरेज 22 करोड़ आवाम देख रही है और इससे प्लेयर्स की एक मोटिवेशन, ग्रास रूट को मोटिवेशन में बड़ा अच्छा आपको एक बड़ा अच्छा वो मिलता है कि आपकी ग्रास रूट मोटिवेट हो रही है। क्योंकि आपने सिर्फ देखा होगा कि हॉकी का वर्ल्ड कप होता है तो बच्चे हॉकी खेल रहे होते हैं और फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है तो बच्चे गलियों में फ़ुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो इस तरह के मैचेस जब ये देखेंगे, नो डाउट कि लियारी एक मिनी ब्राज़ील है। तो लियारी के अलावा इंटीरियर सिंध के बच्चे भी जो है ना वो भी जो है ना मोटिवेट होंगे, वो भी फ़ुटबॉल खेलेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप्स है और इसमें आप यकीन करो प्लेयर्स का बड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड आगे आपको सामने आएगा। आप देखेंगे कि अगर ये इसी तरह कंटिन्यूस होता रहा ये लीग्स, तो इसमें प्लेयर अपनी फ़िटनेस का, अपने उसका बड़ा ख्याल रखेगा। वही चीज़ गौहर जो आप हमेशा कहते हैं, फॉलो द टैलेंट, उसका कोई निज़ाम आप तमाम कोचेस से मेरी दरख्वास्त होगी कि उसका कोई निज़ाम बनाएं। आप अगर एक बच्चा भी अपनी टीम से सिलेक्ट कर लें तो 10 बच्चे तो इस लीग से मिल गए। या अंडर 19 का जो सिस्टम है, अंडर 19 के अगर बच्चे आप उठा लें तो 10 बच्चे तो आपको मिल जाएंगे इस लीग से। उनको फॉलो अप, उनका हाउ टू फॉलो द टैलेंट जैसे आप कहते हैं, उसका कोई निज़ाम बनवाइएगा। मैं आसिफ आपने बड़ा ज़बरदस्त एक मौजू यहाँ पे बड़ा अच्छा बॉल 18 यार्ड बॉक्स के करीब बॉल को, लेकिन फिर वही फाइनल डिलीवरी नहीं कर सके। आसिफ आपने बड़ा अच्छा मौजू वो किया। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपके साथ लाजमन शेयर करना चाहूँगा कि पोपो FC इस्लामाबाद की एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट भी मैं उसको करूँगा कि उसमें एक हारिस लड़का जो है ना वो और बैकर्स उसके एक स्पॉन्सर है। एक और मुस्तकबिल का खिलाड़ी, मुस्तकबिल का यहाँ से निकलने वाला खिलाड़ी, बिल्कुल नो डाउट। तो मैं वो हिडन हीरोज़ हैं पाकिस्तान के। आप यकीन करो उनकी टीम से तकरीबन मोहम्मद ताहा वाइस कैप्टन अंडर 16 पाकिस्तान टीम में खेला, उस्मान अली पाकिस्तान अंडर 16 टीम में खेला, साकी खेला, वो भी अंडर 16 टीम में खेला। इसके अलावा मामून मूसा अंडर 19 का वाइस कैप्टन था। ये सारे आप खुद सोच लें कि ये इस एक इंस्टीट्यूट से एक उससे ये हर जगह से टैलेंट लेते हैं, उसकी स्कूलिंग उनकी फ्री है, इस्लामाबाद में उसको रिहाइश देते हैं। और एक बड़ा प्रोफेशनल कोच शहजाद अनवर, जो उसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम, वो वाहिद प्रो लाइसेंस है, बड़ा डेडिकेटेड, और उसके अंडर वो कोचिंग करते हैं। और आप देख लें अभी जो है ना
एक जो जीएसपी की पूरी बेल्जियम से कोचेस आए थे उन्होंने पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 20 लड़के सिलेक्ट किए और 20 में से 5 लड़के पोपो एफसी के हैं। सदाम हुसैन जो 2005 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स। मोहम्मद ताहा 2005 डेट ऑफ बर्थ है। उस्मान अली 2004 डेट ऑफ बर्थ है। जीशान, हारिस जाज़ई, आप वो छोटे सा बड़ा, लेकिन वो क्योंकि वो काम बड़ा वो कर क्या रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर टैलेंट एंड दे मैनेज द टैलेंट, दे डेवलप द टैलेंट। एंड आपको पता है कि जो वो कैसे फॉलो करते हैं, फॉलो ऐसे ही करते हैं कि अपने साथ उनको रखा है और उन बच्चों से ये पैसे नहीं लेते बल्कि उस बच्चों को शूज़ जितना जो भी कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा एफर्ट से आप देख लें कि पाकिस्तान में पोपो एफसी का एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं उसकी जितनी भी तारीफ़ करूं कम है और इसमें नो डाउट क्रेडिट गोज़ टू डॉक्टर तनवीर, हारिस, शहजाद अनवर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इस तरह के बहुत सारे जब लोग मिलेंगे तब कहीं जाके गुलदस्ता बनेगा। अभी इस्लामाबाद में हो रहा है, अभी फैसलाबाद में भी एक एकेडमी है जिसको कि साउथ अफ्रीका से आए हुए एक साहब चलाते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं वो चलाते हैं, वो उसको नासिर इस्माइल उनकी टीम को कोच भी करते हैं। तो वो भी एक तरीका है, एक अपने तय एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिंध हुकूमत अब आ गई है बीच में, तो इससे ये लगता है या उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये जब एडिशन आगे चलेंगे तो उनका फॉलोअप का निज़ाम इनका कोई ना कोई होगा। आसिफ, आपने मेरी दिल की बातें आप कर रहे हो बिल्कुल। मैं सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बाद कोई ऐसा वो हो कि वो कोई अंडर 16, अंडर 18 का इंटीरियर सिंध और पूरा जिस तरह एक सुपर लीग इन्होंने ये कि वो भी एक इसी तरह का लीग कराएं बच्चों का, और उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर 18 के 5 लड़के खेलेंगे, अंडर 16 के 4 खेलेंगे, अंडर 14 के 2 खेलेंगे, इस तरह का एक फॉर्मेट बनाकर और इनका अगर सुपर लीग कराएं और फिर पाकिस्तान से जितने भी बेस्ट कोचेस हैं उनको बिठाएं और वहाँ से ये तकरीबन 40 to 50 प्लेयर्स जो है ना वो सिलेक्ट करें। और उन बच्चों को मैं देख रहा हूँ स्पोर्ट्स बोर्ड जो है हमारे हर जगह पे है, इन स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि इनके जितने भी इवेंट्स हैं इसको बैन कर दें और इनको चाहिए कि ये सिर्फ इस टाइप की एकेडमीज़ को रन करें। स्पोर्ट्स बोर्ड सिर्फ ये करे कि बाकी सिंध गवर्नमेंट मेरे ख्याल में किसी भी स्कूल्स को अगर कहें कि भाई 5 बच्चे आपने स्पॉन्सर करने, आपने उसके 5 बच्चों को जो है स्कूलिंग करानी है, मुख्तलिफ उसके वो ज़िम्मे लगाएं, तो ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी हाँ, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त चल रहा है। मैच के हवाले से हम बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अब जब गौहर ने जो कहा स्पोर्ट्स बोर्ड, तो फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो उसकी आईपीसी मिनिस्टर हैं, उसके अलावा ज़मान जो हैं कर्नल ज़मान साहब जो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, ये उनको सुनना चाहिए। आसिफ ज़मान उनका नाम है, डीजी स्पोर्ट्स का। मंजूर की लॉन्ग बॉल और उमर बिल्कुल टाइमली खड़े थे। अब ज़रा इस मैच पर भी बात हो जाए। थोड़ा सा स्लो है टेम्पो इस मैच का बनिस्बत जो पिछला मैच हुआ हमने देखा। बिल्कुल आसिफ, मैच भी दूसरा है। अभी वेदर का अगर क्राउड माशाल्लाह आप देख रहे हैं आसिफ, मैंने आपको कहा था पहले दिन ओपनिंग पे कि ये क्राउड जब आहिस्ता आहिस्ता आएगी तो ये अपने, और तो आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो क्राउड ग्राउंड में आना शुरू हो गई है। जी हाँ, लियारी का मैच है, लियारी की आवाम क्यों नहीं आएगी देखने। लियारी की आवाम मेरे एतराफ़ में बैठी हुई है हमारे, और बड़ी तंदही के साथ मैच देख रहे हैं, बड़ा डिस्कस भी करते हैं ये बिल्कुल मैच पर। आसिफ, क्योंकि ये पीपल स्टेडियम वन ऑफ माय फेवरेट स्टेडियम, और मुझे जो फुटबॉल में अगर एक रिस्पेक्ट मिली तो वो इसी स्टेडियम की वजह से मिली। मैंने इससे पहले स्पेल में अपने इसका जिक्र किया है कि आप शायद 2001 में यहाँ खेले भी हैं, आपके बैंक को पता मिली थी यहाँ पे। बिल्कुल 2001 में हम नेशनल चैंपियन हो गए थे और उसमें मैं बेस्ट प्लेयर और बेस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट था। तो लियारी के जो लोग हैं वो एक तो सिर्फ फुटबॉल लवर होते हैं ना कि वो फुटबॉल उनको पसंद है, नहीं, ये फुटबॉल को समझते हैं। अगर ये प्लेयर KPK का है, अगर ये प्लेयर बलूचिस्तान का है, अगर ये प्लेयर पंजाब का है, अगर ये प्लेयर कराची का है और ये मतलब ये परफॉर्म करता है, लियारी के अवाम उसको लाजमन अप्रिशिएट करेंगे, अगर वो लियारी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं खेल रहा। ये इनकी बहुत बड़ी ग्रेटनेस है। देखिए, कमज़ोर अटैक कर रहे हैं लेकिन उनके साथ कोई नहीं होता। एक ही प्लेयर मैं देख रहा हूँ मुसलसल लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करते हुए, जो इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, लियारी फाइटर के खिलाड़ी।
कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नजर नहीं आ रही लियारी की जानिब से। जो आपका वो एक आसिफ, मैं इसको थोड़ा सा और वो कर दूं कि अटैक में वो स्ट्रेंथ आप उसको, वो स्पीड जो है ना कि जो एक विदाउट बॉल प्लेयर सपोर्ट करते हैं, और जो जिस प्लेयर के पास बॉल है वो भी एक एग्रेशन और एक पेनिट्रेशन शो करे, तो वो मैं नहीं देख रहा हूँ लियारी की फाइटर्स की तरफ से। क्योंकि जब तक आपका अप फ्रंट के लड़के उनमें एक एग्रेशन, कलीमुल्ला जो इस लीग के रूह रवां हैं, और नो डाउट कि इसने कुछ डिसीजन आई रियली अप्रिशिएट, स्पेशली जो इसने अंडर 19 के 2 प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में। बड़ा अच्छा बॉल 18 यार्ड बॉक्स में, बड़ी अच्छी डिलीवरी, लेकिन मिस किया, और ये फिर चांस है। ओह माय गुडनेस, बदकिस्मती। माय गुडनेस, ये गौहर हमने तो गिना है, ये 7वीं बार आज के दिन गोल पोस्ट से गेंद लगकर आई। ये नाज़रीन, अली नवाज जो पाकिस्तानी पीले हैं वो यही सोच रहे हैं कि कहा। ओह माय गुडनेस, बड़ी अच्छी डिलीवरी, आप देख रहे फाइनल पास बड़ा अच्छा हिट किया, फिर बॉल मिला, बॉल को लगा, दोबारा बॉल मिला, और फिर बॉल बार को लगा, 2-3 ओपन नेट चांसेस। लियारी फाइटर्स की बदकिस्मती। कभी आपने देखा है फुटबॉल मैच में ऐसा एक दिन में 7 मरतबा या 6 मरतबा गेंद गोल पोस्ट को या गोल बार पे लग के आए? बिल्कुल, ये अली नवाज जो मैनेजर भी हैं लियारी फाइटर्स के, और दुआ कर रहे हैं, आई थिंक कि मेरा ख्याल है इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि इन्होंने भी ये होते नहीं देखा कभी फुटबॉल में। ये गोल स्कोरिंग मशीन थे पाकिस्तान के, और मैं क्योंकि मेरे वालिद भी बाहर प्रोफेशनल लीग बांग्लादेश में खेले और इनके खिलाफ भी खेले अली नवाज के, तो मुझे देखिए रिप्ले दिखाएं। ये बॉल, बड़ा अच्छा बॉल मिला राइट फ्लैंक से, बड़ी अच्छी डिलीवरी, गोलकीपर ने बड़ा अच्छा अटेम्प्ट किया, और ये बॉल बार को लेके दोबारा बॉल मिला उसको प्लेयर को, और ये गोलकीपर ने बड़ा अच्छा बॉल दोबारा बॉल को लगा। ये सिंध सुपर लीग में हम क्या क्या देखेंगे? हमने रेड कार्ड देखा, ऑफिशियल को दिया गया, हमने गोल ड्रॉज देखे, हमने 3-3 गोल होते देखे, हमने एक बहुत खूबसूरत गोल सद्दाम हुसैन के ज़रिए देखा, उस मैच में भी हमने गोल बार पे और गोल पोस्ट पे गेंद लगते देखी। इस मैच में तो ये तो आधे हो गई कि एक गोल की अटैम्प्ट में 2 मरतबा गेंद लगे। दिस इज़ अमेजिंग। बिल्कुल आसिफ, नो डाउट कि इन प्लेयर्स ने अपने एफर्ट्स किया, लेकिन बड़ी अच्छी राइट्स फ्लैंक से डिलीवरी। ये है लियारी, हम आपको लियारी ऐसे दिखा देते हैं। वाह, बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, बड़ा कदीम इलाका कहा जाता है, ज़बरदस्त व्यू। नो डाउट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रांस मीडिया की जो स्पेशली जो टेक्निकल लोग, जो कैमरामैन जो हैं, वो इस गेम को एक एंगल से कवर कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है कि इन्होंने कैच ना किया हो, कोई ऐसा वो नहीं है कि जो ये कैच ना कर रहे हो। तो इट्स रियली क्रेडिट गोज़ टू इन कैमरामैन्स को और इस टेक्निकल टीम को कि आप देख रहे हो जियो सुपर, और स्ट्रीम हो रही है स्पोर्ट्स आई पे, यूट्यूब पे BS स्पोर्ट्स, फेसबुक FPTC फेसबुक, और लाइव 360 फेसबुक, ये स्ट्रीमिंग करते हुए इस मैच की, और जियो सुपर आपको मालूम है कि इसका लाइव ब्रॉडकास्ट टीवी पर दिखाते हुए जियो सुपर और ट्रांस मीडिया का ये पेशकश, जो कि बहुत अच्छी है फुटबॉल की ग्रोथ के लिए। इट्स अ वंडरफुल साइन। ये खूबसूरत मंज़र, बहुत ही हसीन मंज़र, और गुंजान आबाद कितना इलाका है लियारी का वो भी बता रहा है। इसके साथ एक सड़क गुजरती है बड़ी सी, इसको मारीपुर रोड कहते हैं, जो टावर से आ रही है और मारीपुर की तरफ जाते हुए उसके राइट साइड पर ये इलाका लियारी का। और गोलकीपर जख्मी हुए थे, उनको ट्रीट किया जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि गोलकीपर शायद मैच जारी नहीं रखने की पोजीशन में। तो और एक और चीज़ आपने देख ली, इसमें गोलकीपर इंजर्ड होकर बाहर जा रहे हैं। तो इट्स अमेजिंग टूर्नामेंट, सिंध सुपर लीग 2022 का पहला एडिशन। लेकिन पहले एडिशन में इतनी दिलचस्प चीज़ें हुई हैं कि आपके सामने गोलकीपर बाहर आते हुए और 22 नंबर के खिलाड़ी
उनको ज्वाइन करेंगे एज गोल कीपर फॉर द टीम ऑफ बेनज़ीराबाद आई लॉइन। थिंक इसके हाथ को क्योंकि जो इसका पहला जो वो था फ्लैंक से जो बोलाया, तो इस गोलकीपर की बड़ी अच्छी एफर्ट्स थी उस में बॉल को। आई थिंक अगर ये रिप्ले में हम दिखा सकें तो इसके कोलिजन हुआ स्ट्राइकर के साथ और इसने बड़ा अच्छा टाइमली जो था ना, और ये नेशनल टीम के गोलकीपर भी रह चुके हैं मुज़म्मिल हुसैन पाकिस्तान। और ये आप नाजरीन देख रहे हैं, बड़ा अच्छा बॉल वो लेके जा रहे हैं, देखा स्ट्राइकर को, ये देखें, ये आप देख रहे हैं नाजरीन के इसका हाथ यहाँ पे जो है ना इस स्ट्राइकर के साथ। कि गिर गए थे लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अटेम्प्ट करके गोल बचाया था। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत ये गिर अच्छा गए सेव थे किया और आई बेनज़ीराबाद। थिंक कि अगर वो नो जिस तरह इसने हाथ पकड़ा हुआ है, अल्लाह ना करे ये कोई माइनर सा फ्रैक्चर हो। मुज़म्मिल हुसैन जो नेशनल टीम के भी गोलकीपर रह चुके हैं, फैसलाबाद वावड़ा से खेलते हैं, पाकिस्तान वावड़ा में भी खेलते, और ये इंटरनेशनल कैटेगरी में बेनज़ीराबाद से खेल रहे हैं। तकरीबन 30 मिनट का खेल हो चुका है। ये तमाशाइयों की एक कसीर तादाद, स्टैंड बिल्कुल भरा हुआ है मेरे दाएं जानिब। लियारी वालों को सलाम पेश करता हूं मैं कि इतनी बड़ी तादाद में आज आए हैं मैच देखने, और आज आना शुरू हुए हैं, रोज़ाना आएंगे। अभी ये मुकाबले चलेंगे, 1 अप्रैल को इसका फाइनल शेड्यूल है। 10 टीम्स हैं इस टूर्नामेंट में, सिंध सुपर लीग 2022। इसका आगाज़ परसों हुआ और अब ये 5वां मुकाबला होते हुए। एक ऊपर गोलकीपर मुज़म्मिल इंजर्ड होकर बाहर चले गए हैं, जो डेफिनेटली बहुत एक मुश्किल मरहला होगा बेनज़ीराबाद लायंस के लिए। कोई और याद आपकी इस ग्राउंड से? आप एक तो आपने बता दिया 2001 में आप बेहतरीन खिलाड़ी बने थे, आपके बैंक ने चैम्पियनशिप जीती थी। कोई और वाकया कभी और आप खेले हो यहाँ पर? यहाँ हम पे KMC में KPT के ख़िलाफ़ खेले थे, फाइनल मैच था वो, आई थिंक फेडरेशन कप था, और बड़ा अच्छा चांस, लेकिन स्टिप बॉल 18 यार्ड बॉक्स में, स्ट्राइकर के पास बड़ी अच्छी एफर्ट्स और बहुत अच्छा गोल। व्हाट अ स्ट्राइक, व्हाट अ स्ट्राइक, बड़ा अच्छा बॉल कंट्रोल किया, 18 यार्ड बॉक्स में अपने टारगेट को देखा और फिर बड़ा टाइमली और फोर्सफुली बॉल अपर पॉकेट में। जैसे कि मैंने आपको कहा नाजरीन कि ये बहुत बड़ा ब्लो होगा गोलकीपर, ये देखें बिल्कुल गोलकीपर के पास कोई चांस नहीं था। गोलकीपर हिले भी नहीं, देर से हिले, बिल्कुल, या तो अभी जस्ट नहीं हुए थे गोलकीपर, अभी अभी आए हैं बड़ा खेलने के लिए। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा इन्होंने टाइमली जो है, और इसके साथ ही कूलिंग ब्रेक नाजरीन। कूलिंग ब्रेक से जस्ट पहले गोल स्कोर किया लियारी फाइटर्स ने। इसकी अगर हम रिप्ले देखें इस गोल का, लियारी फाइटर्स गोल करने में कामयाब, बहुत अच्छा मूव बनाया, बहुत अच्छा गोल स्कोर करने में कामयाब हुई लियारी फाइटर्स को। 1-0 की बढ़तरी हासिल। अवाम में बहुत जोश था जब गोल स्कोर हुआ। यकीनन ज़बरदस्त मंजर होता है जब अवामी इन्वॉल्वमेंट भी टीम के साथ हो। लियारी की टीम एक जुट की सूरत में, एक जत्थे की सूरत में बैठी हुई है, और अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करते हुए लियारी की टीम, दूसरी जानिब बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम भी थोड़े से थके हुए लग रहे हैं, थोड़े से झुके हुए कंधे उनके लग रहे हैं। बिल्कुल आसिफ असल में टूर्नामेंट का पहला मैच जो है ना, चूंकि बेनज़ीराबाद पहला मैच खेल रही है तो इसमें एडजस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे नोमान जो 10 नंबर की शर्ट में लियारी फाइटर्स की तरफ से एक बड़ी मैच्योरिटी शो करते हैं, बड़ा कूल कामली 18 यार्ड बॉक्स में बॉल रोकते हैं, फिर अपने टारगेट को देखते हैं, और एक्यूरेसी बिफोर पावर। और उसका इसमें नो डाउट कि इस स्ट्राइक में
पावर भी था और एक्यूरेसी भी थी, और बड़ा टॉप कॉर्नर पे जो है ना नोमान की बड़ी अच्छी फिनिशिंग। और गोलकीपर बिल्कुल हिले नहीं थे अपनी जगह से। उसकी दो वजूहत हो सकती हैं, या तो ब्लाइंड हो गए थे वो, या फिर वो अभी अभी आए थे, शायद उनको 2 मिनट ही हुए थे मैदान में आए हुए, वो रिप्लेसमेंट की सूरत में आए हैं। जो एक्चुअल गोलकीपर हैं उनके हाथ पर चोट लगी थी, तो वो मैदान से बाहर गए और उनकी रिप्लेसमेंट में दूसरे गोलकीपर ने ज्वाइन किया। मैच दोबारा शुरू हुआ चाहता है। ये है वो गोलकीपर। बिल्कुल, आप देख रहे हैं नाजरीन, मुज़म्मिल हुसैन, ये देखिए बड़ी अच्छी डिलीवरी, और ये गोलकीपर को इस जगह पे जो है ना चोट लगी। आप देख रहे हो वो, क्योंकि वो बॉल स्ट्राइकर बॉल किक कर रहा है, जबकि इसने आई थिंक हाथ से ब्लॉक किया उसकी किक। और उसको आपके एक्सप्रेशन अगर देखें, आई थिंक इसको लेके जाएं, इसका एक्सरे कराएं। और मुज़म्मिल बहुत खुश, ये शाबान, और ये नाजरीन नोमान ने बड़ा अच्छा पूरे अपने फुल फोर्स से 18 यार्ड बॉक्स में बॉल कंट्रोल किया, लेके गए, ड्रिबल की, और फिर गोलकीपर के राइट पॉकेट पे बड़ा अच्छा स्ट्राइक, बड़ा टाइमली गोल मिला लियारी फाइटर्स को। आई थिंक लियारी फाइटर्स अब आगे और डेंजर होगी। देखिए आगे आगे होता है क्या। बेनज़ीराबाद लॉयंस के कब्जे में गेंद, लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करते हुए बहुत कमज़ोर, बहुत ही लिथार्जिक अंदाज में जाते हुए बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी। और दूसरी जानिब लियारी फाइटर्स में ऐसा लग रहा है कि बिजली भर गई है, बहुत तेज मूव करते हुए। नोमान के पास बॉल, शील्ड कर रहे हैं, राइट विंग को बॉल दिया, लेकिन बॉल आउट। ये मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ जैसे शील्ड करना, मुझे समझ आ रहा है शील्ड करना क्या होता है, लेकिन आम जो देखने वाले हैं, क्योंकि अब टीवी पर देखा जा रहा है मैच, पूरी पाकिस्तान की आवाम देख रही है, शील्ड करना क्या होता है? शील्ड करना, आसिफ मैं इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि व्हेनेवर यू रिसीव द बॉल, आपके पीछे एक डिफेंडर होता है जो आपको फिजिकल प्रेशर दे रहा होता है बॉल, लेकिन आप उसको अपनी बॉडी के दोनों जो आपके हाथ हैं, उस एल्बोस को आप वाइड कर देते हैं ताकि वो आगे ना आ सके, और उस बॉल और इस पीछे से जो डिफेंडर है इसके दरमियान अपनी बॉडी रख लेते हैं और उसको शील्ड कर लेते हैं, ताकि वो बॉल, आप उसको असल में उस बॉल की प्रोटेक्शन करते हैं। तो उस बॉल, इसको कहा जाता है कि बॉल बड़ी अच्छी शील्डिंग की है। अपनी बॉडी जो है वो अपने पीछे जो डिफेंडर है या जो भी अपोनेंट है उसके दरमियान जो है, बड़ा अच्छा बॉल, लेकिन स्ट्राइकर वो फ़ायदा नहीं उठा सकी। बड़े रिलैक्स नजर आए गोलकीपर मोहम्मद उमर, जो लियारी के गोलकीपर हैं। ये तजर्बा इनका, कप्तान भी हैं टीम के। एक और मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछूं, ट्रांजिशन एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी समझ आता है कि अप एंड डाउन टीम का आना जाना, डिफेंस में आए, अटैक में आए, लेकिन ट्रांजिशन को अगर आप डिफाइन करें। असल में फ़ुटबॉल में 3 मेन मूवमेंट्स हैं। 3 मेन मूवमेंट्स के गिर्द जो है फुटबॉल मैच जो है ना वो घूमती है। एक मूवमेंट ये है कि यू हैव द बॉल, मतलब है कि आपके पास बॉल है, बॉल पोजीशन है, और आप खेल रहे हो, अपने प्लेयर को पास कर रहे हो, स्ट्राइकर को बॉल दे रहे हो, आप अपने पास बॉल पोजीशन रख रहे हो। एक मूवमेंट ये है। दूसरा मूवमेंट ये है कि अपोनेंट हैव द बॉल, अपोनेंट के पास बॉल है, आप डिफेंस कर रहे हो, और अपोनेंट जो है वो बॉल मूव कर रही है और आप डिफेंस कर रहे हो। ये 2 मूवमेंट हो गए। और एक मूवमेंट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, आपके पास बॉल है, आप अटैक पे जा रहे हो और अपोनेंट ने आपसे बॉल छीन लिया है। अपोनेंट क्या कर रही है, आप क्या कर रही है, जैसे ही आपसे बॉल छीन लिया है, आपकी ट्रांजिशन अटैक टू डिफेंस, क्योंकि आप अटैकर थे लेकिन बॉल छीन लिया, भी आप डिफेंडर हो गए हो, आप डिफेंस पे हो। तो उस डिफेंस में आपकी क्या एटीट्यूड है, आप कितना जल्दी उधर ही बॉल छीनने के लिए उधर ही प्रेस करना चाहते हैं या नहीं, आप रिट्रीट होते हैं और अपने एरिया में आकर बॉल छीनना चाहते हैं। ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं। तो एक ये है कि, और ये या इस तरह है कि
अपोनेंट्स की टीम जो है ना वो अटैक पर है और आप बॉल विन कर लेते हो, और आप जब बॉल विन करते हो तो आप डिफेंस टू अटैक। तो इसमें मैं इस सिनेरियो में कहता हूँ कि आप फिर बड़ा अच्छा क्रॉस, लेकिन उमर ने बॉल, ये मूवमेंट्स जो थे ना ये इसकी इस तरह ट्रांजिशन में आती है कि अटैक टू डिफेंस, डिफेंस टू अटैक। जी हाँ, बहुत उम्दगी के साथ आपने डिफाइन किया अटैक टू डिफेंस में। इस वक्त लियारी की टीम मुझे भारी लग रही है, थोड़ा सा उनका पलड़ा मुझे भारी लग रहा है कि डिफेंस पर भी वो काफ़ी तादाद में आ जाते हैं और अटैक पर भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल, असल में वो एक कराची की टीम वैसे भी बिल्डअप करती है, और पीछे से स्पेशली डिफेंस लाइन से आप देख रहे हो बड़े छोटे छोटे पासेस, और फिर मिडल थर्ड में बड़ा अच्छा डायगोनल बॉल, स्टिल बॉल, एक को ड्रिबल किया दूसरे को, लेकिन बॉल छीन लिया। बहुत अच्छा डिफेंस बेनज़ीराबाद लॉयंस का, बहुत उम्दा क्लियरेंस की उनके कप्तान ने, और गेंद को आके मिडफील्ड। मोहम्मद अली बड़ा डेंजर लड़का है जो राइट साइड से 11 नंबर शर्ट में, और नोमान 10 नंबर शर्ट में, इन दोनों का बड़ा अच्छा, और आप देख रहे हो बड़ा अच्छा इसने एक दफ़ा ड्रिबल किया, लेकिन उस ड्रिबल के बाद जो एक्सटीक्यूशन वो नहीं कर सके, मतलब कि वो एक एक्सप्लोसिव रन उसके बाद वो नहीं वो कर सके, बॉल दोबारा छीन लिया था। बड़ा अच्छा पेनेट्रेटिंग पास, एक डिफेंस स्प्लिटिंग, लेकिन लाइनमैन का टाइमली फ्लैग अप, ऑफसाइड। पहले हाफ के इख्तिताम का वक्त करीब है और 0 के मुकाबले में 1 गोल की बर्तरी हासिल है लियारी फाइटर्स की टीम को। लियारी फाइटर्स की टीम यकीनन बहुत पम्प्ड अप महसूस कर रही होगी क्योंकि क्राउड की सपोर्ट भी उनके पास है। अच्छा खासा क्राउड आज मौजूद लियारी के पीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और लॉन्ग बॉल लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग से अटैक करते हुए प्रेस कर रहे हैं। बड़ा अच्छा बॉल लेके गए अंदर, कट, लेकिन स्टिल बॉल लियारी फाइटर के मिडफील्ड के साथ, लेकिन यूजलेस शॉट। खतरा टला, बेनज़ीराबाद लॉयंस के सर पर मंडलाता हुआ खतरा टल गया। ये कैंप है लियारी फाइटर्स का। उबैद अहमद को इन्होंने आगे लेकर आए हैं। नोमान सेंटर में खेल रहे हैं, जबकि मोहम्मद अली लियारी फाइटर की तरफ से राइट साइड से राइट विंग। नोमान, मोहम्मद अली के पास बॉल, बड़ी अच्छी बॉल। उबैद एक प्लेयर को ड्रिबल के अंदर गए, बड़ा अच्छी डिलीवरी, और ये गोल। नोमान अली का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है, ये रोनाल्डो को इन्होंने स्टाइल किया है। नहीं, ये मोहम्मद अली ने गोल किया आसिफ, और मोहम्मद अली ने गोल किया, लेकिन उबैद की आप इसमें जितनी भी आप उबैद का बॉल लेके जाना बिल्कुल स्ट्रेट अवे डिफेंस 18 यार्ड बॉक्स के अंदर जाते हैं। बड़ा अच्छा ये देख लें, बड़ा अच्छा, और डिलीवरी में आपको कोई बोल रहा हूँ कि फाइनल डिलीवरी, बड़ा अच्छी डिलीवरी, और उस डिलीवरी का आप देख लो 100% जो है ना रिवॉर्ड मिला लियारी फाइटर्स को। देखिए, मुझे लगता है गोलकीपर ऑफ कलर हैं जो बेनज़ीराबाद लॉयंस के हैं। वो गोलकीपर अभी तक नहीं समझ पाए कि क्या उनकी फुटिंग होनी चाहिए, क्या उनकी पोजीशन होनी चाहिए। आसिफ, आपकी बात अपनी जगह पे आप, लेकिन इस सिनेरियो में आप देख लो वो राइट फुल बैक को बड़ा इजीली ड्रिबल करके 18 यार्ड बॉक्स में जाते हैं, और फिर वो बॉल कट बैक करते हैं, माइनस करते हैं। तो उसमें गोलकीपर के अलावा डिफेंडर्स का भी मिस्टेक है, कोई इतना इजीली जो उसको जाने दे रहे हैं। और फिर वहाँ से मोहम्मद अली बड़ा अच्छा, ये देखें ये बॉल, और बड़ा अच्छा वो बॉल कंट्रोल करके अंदर जाता है, और फिर माइनस करते हैं। मोहम्मद अली की बड़ी टाइमली रन, और बड़ा अच्छा टच करके गोल। नाजरीन, पीपल स्टेडियम से सिंध सुपर लीग का ये मैच आप बराह रास्त देख रहे हैं। लियारी फाइटर्स वर्सेस बेनज़ीर आबाद लायंस, जो कि लियारी फाइटर्स जो कि ग्रीन शर्ट्स में है 2 गोल से मैच जीत रही है। 1 गोल जो कि नोमान ने किया,
बड़ी अच्छी सोलो एफर्ट्स थी, जबकि दूसरा गोल उबैद ने असिस्ट किया, जबकि मोहम्मद अली ने बड़ा टाइमली बॉल टच करके बॉल नेट किया। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी प्लेसिंग थी मोहम्मद अली की। अभी तक और कोई खतरनाक किस्म का मूव नहीं बना सकी बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम। बेनज़ीराबाद लाइन अभी तक टोटली जो है गेम से आउट है, और आई थिंक टोटली जो है जो लियारी फाइटर्स है उन्होंने पूरे डोमिनेट किया हुआ है, वो डिफेंस में भी, मिडल में भी और अटैकिंग एरिया में भी। कपूर आप देख रहे हैं उनका बड़ा अच्छा बॉल कंट्रोल, स्पीड बहुत अच्छी है लियारी की, ट्रांजिशन बहुत अच्छा है लियारी का, और यकीनन वो नतीजे में नज़र आ रहा है। जो इस वक्त स्कोर लाइन है वो यही बता रही है लियारी की टीम पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए। एक और अटैक लेफ्ट फ्लैंक से, क्रॉस, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ। नाज़रीन अभी तक मैच 2-0 से लियारी फाइटर्स ये मैच जीत रही है। सिंध सुपर लीग का ये 5वां मैच, और 5 एडिंग टाइम। नोमान से मिडफील्ड से मोहम्मद अली से राइट फुल बैक, बड़ा स्ट्रॉन्ग रन, बड़ा टाइमली आए हैं, और फिर मोहम्मद अली के पास, मोहम्मद अली स्टिल कंट्रोल, बड़ा अच्छा स्किल, एक को बीट किया, दूसरे को भी बीट किया, और लेकिन उस्मान की बड़ी टाइमली बॉल को विन किया। मोहम्मद अली इस टाइम अपने एक प्रेजेंस शो कर रहे हैं। बहुत कंट्रोल में इस वक्त बेनज़ीराबाद लॉयंस के बॉल, लेकिन मिशन गई बॉल। एक और मौका हो सकता था, लेकिन रिसेप्ट किया बेनज़ीराबाद लॉयन के खिलाड़ी ने, और लंबा पास। ये नबी बख्श जो डिफेंडर है ये लियारी फाइटर्स में, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, और ये 2000 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ऑलमोस्ट तकरीबन 22 ईयर्स इसकी एज बनती है। बड़ी अच्छी प्रेजेंस और एक सॉलिड। क्या एज आइडियल होती है फुटबॉल शुरू करने? फुटबॉल शुरू करने के लिए 3 इयर्स आई थिंक वो बैलून से फुटबॉल शुरू कर ले। 2 ईयर जब वो जैसे ही वो पहला स्टेप ले तो वो फुटबॉल शुरू कर ले, सबसे बेस्ट। आपको पता है कि फॉरेन में बाकायदा बैलून्स, कुछ टाइज, कुछ वो, उनके लिए पहले दिन से ही जो है ना, वो जैसे ही वो कदम पहला स्टेप्स जो लेते हैं तो उनकी फैमिली जो है ना घर में, उनके रूम में गोल और वो सब कुछ गोल पोस्ट बाकायदा वो करके कि यार ये मतलब ये कि वो 4-5 साल का होते तो उसको पता होता है कि इस गोल क्या चीज़ है, वो उसको उनको हर चीज़ की निगाह होती है। या अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो शॉर्टर वर्जन है फुटबॉल का, फुटसॉल, वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो रहा है। फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेकर आती हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू भी किया था, जो माएँ हैं जो फुटबॉल उनको सॉकर मॉम्स के नाम से उनका एक ग्रुप बना हुआ है। तो इस तरह से भी माएँ जब इंकरेज करती हैं तो यकीनन बच्चे खेल की जानिब आते हैं। आसिफ, मैं इस प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की हैबिट बनाएं खेलने की। ये बच्चा अगर कोई वीडियो गेम नेट पे खेल रहा है और वो 7 साल में और 5 साल में ग्लासेस लगा देते तो अच्छा नहीं है कि ये फील्ड में जाकर फुटबॉल खेले। अक्सर मायों को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। आप यकीन करो, इन बच्चों को फुटबॉल खिलाना शुरू करें, ये माएँ जो है ना बिल्कुल किचन से ही नहीं निकलेंगी, इतना वो खाना मांगेंगी। तो मैं ये लाजमन अपने पेरेंट्स को करूँगा कि मोटिवेट करें अपने बच्चों को, और इनको लाजमन 1 घंटा कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी लाजमन दें। आपके बच्चे बड़े सेहतमंद होंगे। बिल्कुल, ये सेहत की निशानी। ये जितना तेज़ दौड़े थे बेनज़ीराबाद लॉयंस के डिफेंडर, बहुत अच्छी फिटनेस का मुजाहरा किया इन्होंने।
गोल किक लगाने को तैयार उमर। गोलकीपर है लियारी फाइटर्स के कब्जे में गेंद इस वक्त। चंद मिनट का खेल बाकी, पहला हाफ का खात्मा सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर। आहिस्ता आहिस्ता गेंद को कंट्रोल करते हुए लियारी फाइटर्स के खिलाड़ी। सिफर के मुकाबले में 2 गोल की सबकत हासिल है लियारी फाइटर्स को बेनज़ीराबाद लॉयंस के खिलाफ। लंबा पास बेनज़ीराबाद लॉयंस के उमर डिफेंडर पर वक्त बाहर आए और बिल्कुल उमर की जो कोग्निटिव क्वालिटीज़ है, मैं बार बार कहा, जो रीडिंग द गेम ही इज़ वेरी गुड इन डैट। और आप देख रहे हो कि वो बॉल बाहर आकर उन्होंने बॉल क्लियर किया। बड़ा एक्सपीरियंस गोलकीपर है, नेशनल टीम से खेले और उस टीम में मैं असिस्टेंट कोच भी था तारिक लुत्फ़ी साहब के साथ, और असिस्टेंट मैनेजर था। तो नो डाउट कि उमर एक बड़ी एक्सपीरियंस लड़का है। नोमान बॉल रोक रहे हैं। ये लियारी फाइटर्स का कैंप और शब्बीर और औरंगजेब हैं अब पहले आपके इख्तिताम में। लियारी फाइटर्स की टीम अटैक करती, इससे पहले रेफरी का इशारा के पहला हाफ खत्म हुआ। सिफर के मुकाबले में 2 गोल की सबकत लिए हुए है लियारी फाइटर्स। लियारी फाइटर्स के 2 गोल बहुत उम्दगी के साथ स्कोर किए प्लेयर्स ने, फील्ड गोल्स थे दोनों। और बेनज़ीराबाद पर वाज़ेह सबकत नज़र आई लियारी फाइटर्स की गोल लाइन के स्कोर लाइन के हवाले से भी, और वैसे भी जो बॉल पोजीशन का की अगर बात करें तो बेनज़ीराबाद लॉयंस के हाथ में गेंद कम रहा। लियारी फाइटर्स की टीम टोटल डोमिनेट करते हुए पहला हाफ खत्म हुआ। पहले हाफ के स्कोरर नोमान और मोहम्मद अली। नोमान ने स्कोर किया था 31वें मिनट में और मोहम्मद अली ने बहुत खूबसूरत गोल बनाया था 41वें मिनट में। तो यूं लियारी फाइटर्स की टीम अपना खाता खोलने में भी कामयाब रही। पहला मुकाबला जो उन्होंने किया था मलिर बाजीगर के खिलाफ, इस टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच था, वो बगैर किसी गोल के बराबर रहा था। वो नाइट में होने वाला मैच था। तो यूं मुकाबला सिफर के मुकाबले में 2 गोल की सबकत लियारी फाइटर्स की टीम पहला हाफ खेलने के बाद काफ़ी ज़्यादा एतमाद के साथ दूसरा हाफ शुरू करेगी। तो जैसे ही दूसरा हाफ शुरू होता है हम आपको फिर ज्वाइन करेंगे। तो टेक अ ब्रेक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पीपल स्टेडियम लियारी में, जहां पे इस वक्त सिंध सुपर लीग का मेला सजा हुआ है। ये मैच खेला जा रहा है लियारी फाइटर्स और बेनज़ीराबाद लायंस के दरमियान, और इस वक्त हाफ टाइम के मौके पर लियारी फाइटर्स की टीम जो है वो 2-0 की लीड के साथ इस गेम में आगे चल रही है। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर इस्माइल साहब, फॉर्मर पाकिस्तान के फुटबॉलर और तुरंगी चैलेंजर्स के हेड कोच भी हैं। नासिर भाई, अब तक कैसे देख रहे हैं इस गेम को? लियारी ऑन दी अटैक रहा है। थैंक यू वेरी मच जी। मैच इस वक्त तक तो कंप्लीट डोमिनेट किया हुआ है लियारी फाइटर्स ने। सक्कर डॉल्फिन्स की टीम अभी तक कोई ऐसा सच एज मूव नहीं बना सकी हैगी, वो कि उनके पास बड़े अच्छे स्ट्राइकर मौजूद हैं। ये मैनेजर अली नवाज बलोच, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, गोल स्कोरिंग मशीन, गुलाम शब्बीर, हसन बलोच और औरंगजेब शामिर,
डिस्कस करते हुए ये प्लेयर्स अगले हाफ की स्ट्रेटजी बनाते हुए कि हमने किस तरह मैच खेलना है सेकंड हाफ। मैं बात कर रहा था बेनज़ीराबाद की, थोड़ा सा इस टीम को मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग द ट्रायल्स और ड्यूरिंग द कैंप, तो थोड़ा सा इनके साथ अनफॉर्चुनेट रहा है इस टीम के साथ कि उनको जो प्रॉपर कैंपिंग का जो टाइम उसमें मिला, उनको जो वेन्यू था उसकी फील्ड सही नहीं थी और बाज़ दफ़ा वहाँ पे कोई इवेंट भी हो रहे थे तो उनको कभी कभार हॉकी की ऑस्ट्रोटर्फ के ऊपर भी ट्रेनिंग करनी पड़ी है। और फिर ये कि जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कुछ इतना अच्छा मटेरियल नहीं आया था, तो ये वजूहत होती हैं कि अगर आपके पास मटेरियल ना हो, प्रॉपर प्रिपरेशन ना हो, तो थोड़ा सा इसका नुकसान ज़रूर टीम को होता है। जी बिल्कुल, आज ये चीज़ जो है वो मंजर आम पे हमें नज़र आई, यकीनन कि बेनज़ीराबाद की टीम थोड़ी सी हमें डाउन लग रही थी और बड़े आसान चांसेस जो हैं वो लियारी को मिले और उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लियारी के जितने ये बच्चे हैं ना, ये तकरीबन पूरा साल ऑलमोस्ट एक दूसरे के सामने खेलते रहते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को पहचानते हैं, कम्बिनेशन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है, इनका कैंप स्टेडियम में लगा हुआ था, लड़के प्रॉपर रेगुलर आ रहे थे, तो कंबाइंड ट्रेनिंग होना जो है ना वो बहुत मैटर करता है। आपने सक्कर का मैच देखा, सक्कर के मैच में आपको ऐसा नहीं महसूस हुआ शुरू में कि 45 से 50 मिनट को टीम कहीं थकी हुई नज़र आओ, जैसे कि हमने ये सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ। जुनेद 6 नंबर की जर्सी में मलबूस केआरएल के लिए खेलते हैं और बड़े अच्छे मिडफील्डर हैं, बाउंडलेस एनर्जी इनके पास है, अच्छे स्कीमर है, स्किलफुल है, रीडिंग द गेम है, फिर डिफेंडिंग बिहेवियर इनका बहुत अच्छा है। उज़ैर भी पाकिस्तान जूनियर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। हैदरी बलोच क्लब से इनका ताल्लुक़, कासिम सुमार पाकिस्तान का एक बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी, वो इस क्लब को रन करते हैं और बड़ी ही नामी ग्रामी टीम है लियारी की। और नासिर भाई, ये चीज़ देखने में आई कि लियारी के कुछ प्लेयर्स जो हैं जो पहले मैच में थे वो आज नहीं है उनका हिस्सा, इसके पीछे क्या वजूहत है? देखें, कुछ बाय द रूल्स चीज़ें जो है वो वायलेट हुई थी पहले मैच में, जिसको वायलेट किया वेस्ट यूनाइटेड ने भी और जिसकी वायलेशन की मलीर ने भी और लियारी ने भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल आप फील्ड में सिर्फ 6 इंटरनेशनल प्लेयर खिला सकते हैं और वो इंटरनेशनल चाहे अंडर 13 हो, अंडर 14 हो या अंडर 19 हो, वो इंटरनेशनल काउंट होगा रूल के हिसाब से। ये हसन बलोच साहब बड़े आज मुतमईन नज़र आ रहे हैं, साथ में अली नवाज बलोच, और जो 2 इमर्जिंग अंडर 19 खेलने हैं वो कैटेगरी अलग है, तो उन्होंने जो पिछले मैच के अंदर ख़तरनाक हो सकता है, लेफ़्ट विंग साइड से ही डोमिनेशन है, बब्बन प्यार से इन्हें कहते हैं, अच्छी लेफ़्ट विंग साइड से अच्छे स्ट्राइकर हैं, सुई सदर्न गैस की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो मैं आपको बात बता रहा था रूल्स की, तो उस रूल्स में वायलेशन हुई थी कि जी ज़्यादा प्लेयर इंटरनेशनल खिला दिए गए थे, तो आज जब थोड़ा सा मैच कमिश्नर ने और इस टूर्नामेंट के कन्वीनियर कलीमुल्ला ने इंटरवीन किया, तब जाके अब प्रॉपर तरीके से 6 ही प्लेयर इंटरनेशनल खेल रहे हैं, ये वजह है। देखिए, आप क्राउड देख सकते हैं कि आज अच्छा क्राउड आया है क्योंकि इनकी अपनी होम टीम जो है वो इन एक्शन है और आज जीत भी रही है, सो क्राउड के लिए ये पैसा वसूल मैच है। तो यहाँ पे एक और गोल हो सकता है, बड़ी अच्छी कोशिश और ये गोल करने में कामयाब रहे। मैंने जैसा कि मैं भी नीचे बैठा हुआ था सेनेटर यूसुफ बलोच साहब के साथ, जिनकी ये टीम है जिसको ये ओन कर रहे हैं, और मैंने उनसे ये उसी वक्त जिस टाइम मुजम्मिल हुसैन इंजर्ड होके बाहर आए हैं, तो मैंने कहा सर मुबारक हो आपको। कह लगे मुबारकबाद किस बात की? मैं बोला जितनी बॉलें आपकी विंग साइड से अटैक में जाएंगी और जितने टारगेटेड शूट होंगे वो तमाम बॉलें गोल में कन्वर्ट होंगी, और आप देख लें कि उस मुजम्मिल के निकलने के बाद 3 गोल, क्योंकि जूनियर गोलकीपर है बिल्कुल, और उनके वो रिफ्लेक्सेस या वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो एक इंटरनेशनल गोलकीपर का होता है। बिल्कुल, ये आप रिप्ले देख सकते हैं कि बासानी उन्होंने गोल कर दिया और गोलकीपर जो है वो बिल्कुल ही चारों खाने चेत हुए, कोई उनके पास मौका नहीं था इस गोल को रोकने का। तो इस तरह बड़ी लीड लियारी फाइटर्स के लिए, लेकिन हमने ये देखा है कि कमबैक हुआ है। पिछले मैच में भी हमने देखा कि 3-3 जो है वो गेम गया, दोनों टीमें पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे लियारी एक मरतबा फिर हावी होने की कोशिश कर रहा है। ये चौथा गोल हो सकता है। अटैक करने की कोशिश, अब भी लियारी फाइटर्स के पोजीशन में है बॉल। जो
पहला बॉल अभी यहाँ पे मोहम्मद अली माम ने बॉल को रोक के ड्रिबल किया था, उनको रोकना नहीं चाहिए था, बहुत अच्छी पोजीशन में थे वो, माइनस की यहाँ से अगर क्रॉस करते तो वो क्रॉस कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली, दरअसल इंडिविजुअल ज़्यादा खेलते हैं, ड्रिबलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं राइट विंग पे मोहम्मद अली, थोड़ा सा सेल्फिश भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत से अच्छे बॉलों को मिस कर देते हैं। जी हाँ, और बेनज़ीराबाद की टीम इस वक्त हमें पूरी तरह से जो है वो बैकफुट पे नज़र आ रही है। अटैक कोई खासा उनकी तरफ से नहीं हुआ, सारे लड़के जो है मेजॉरिटी उनके डिफेंस पे हैं, और ये एक और करीबी मामला हो सकता है, और बहुत क्लोज था ये, और 4-0 की लीड जो है वो बाल बाल बची। ये अगर परफेक्ट तरीके से गेंद को फिनिश कर देते मोहम्मद अली माम तो मेरे ख्याल से बॉल गोल हो सकता था। लियारी की टीम इस वक्त 3-0 की लीड के साथ है। ये देखिए बहुत अच्छा चांस था लेकिन मिस कर गए, सही तरह से कलेक्शन नहीं हुआ। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सके, वो दोनों एक दूसरे के कहते हैं ना कि आसरे में रह गए कि जी ये करेगा गोल या मैं करूँगा। वहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एक दूसरे का नाम के साथ, कि माई बॉल, या आप उसको कम्युनिकेट कर दे कि पास कर दो, तो कम्युनिकेशन अगर अच्छी होती तो ये बॉल भी गोल कन्वर्ट हो सकता था। और एक बड़ी लीड यहाँ पे जो है वो लियारी फाइटर्स को हासिल है। पहला गेम इन्होंने अपना ड्रॉ किया था मलीर बाज़ीगर्स के ख़िलाफ़, वो लीग का पहला मैच था, लेकिन आज जो है वो ऑल आउट अटैक पे आए हैं। और जिस तरह नासिर भाई ने बताया कि बेनज़ीराबाद के जो ऑफिशियल कीपर थे वो बाहर हुए ड्यू टू एन इंजरी, जिसके, और ये देखें आप आज के तमाम गोल्स जो अब तक हुए हैं, ये पहला गोल था। बहुत खूबसूरत गोल किया था नुमान डोडो ने, पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी करते हैं। ये दूसरा बॉल देखिए आप, और ये खूबसूरत असिस्ट किया वहाँ से, और खूबसूरत से टच किया उन्होंने और गोल। यहाँ तीसरा गोल बब्बन का पावरफुल शूट। और गेम का एक मरतबा फिर जो है आगाज़ हुआ है। नासिर भाई, आज के दिन में 9 गोल्स हमें देखने को मिले हैं। इससे कबल जो है लीग थोड़ी सी खामोश जा रही थी, लेकिन आज जो है वो एनर्जी पूरी हमें नज़र आई है। गोलों की बारिश का दिन है आज, और जैसे कि हम सब तड़प रहे थे, और ये शुरुआत करवाई गौर जमान साहब ने, कि जिन्होंने आज ये कहते हैं ना शुरू में फालूदा निकाल दिया मलीर बाजीगर की बड़ी टीम का, और काफ़ी प्रेशराइज किया अपने उस्ताद मोहतरम तारिक लुत्फ़ी साहब को। लेकिन देखें कि फिर मलीर बाज़ीगर्स ने भी जो है बड़ा शानदार कमबैक किया इस गेम में। तो सर बात ये है कि उस्ताद तो फिर उस्ताद होता है ना। यहाँ पे बेनज़ीराबाद को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गेम जो है बड़ी तेज़ी से इनके हाथ से निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दरअसल मैंने जो पहला मैच भी हुआ उसके अंदर जो मैंने मिस्टेक देखी है कि कम से कम गौर जमान साहब को, उनके पास अच्छे डिफेंडर थे और पंजाब का स्टाइल उनका बड़ा परफेक्ट है, तो अगर वो एरियल बॉल को फोकस करते शुरू में 10-15 मिनट के लिए कि बॉल नीचे ना रखो, ऊपर ही ऊपर खेलते रहो, तो जितना बॉल ऊपर होता मलीर बाजीगर के लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती उस बॉल को अपने हाफ से दूसरे हाफ में लाना और फिनिश करना। तो कभी कभार कोच जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने में थोड़ी सी देर करता है, और यही खुमियाजा फिर भुगतना पड़ा गौर जमान को, और 3-3 गोल बराबर हुए। यहाँ पे फ्री किक जो है वो मिलेगी लियारी फाइटर्स को। नुमान डोडो बहुत शानदार स्ट्राइकर है और बड़े परफेक्ट गोल करते हैं, और हालिया इन्होंने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया है, पहले मैच में नहीं थे, अपनी कोई ऑफिशियल कमिटमेंट थी इनकी डिपार्टमेंट की, जिसकी वजह से पहुंच नहीं सके थे। ख़तरनाक हो सकता है अल ख़तरा, और ख़तरा अगर सही कंट्रोल हो जाता तो ये ख़तरा जो है वो हलवे में तब्दील हो जाता। नासिर भाई, फॉर्मेशन पे भी एतराज़ किया जा सकता है बेनज़ीराबाद के, सिर्फ 2 स्ट्राइकर्स जो है हमें नज़र आ रहे हैं, 2 लड़के जो हैं वो आगे अटैक पे हैं, और बाकी पूरी टीम इनकी जो है वो डिफेंड पे खेल रही है। हालांकि ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये अटैक करें, क्योंकि 2 गोल्स ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं। देखें, प्लेयर्स जो है वो अपना सिस्टम खुद बनाते हैं, और वो सिस्टम बनाते हैं अपनी फ़िटनेस से। अगर उनका फ़िटनेस का लेवल बहुत अच्छा है तो उनकी अटैकिंग और डिफेंडिंग एबिलिटीज़ इतनी अच्छी होती है कि ऑटोमेटिक उनका शेप चेंज होता रहता है। तो फिटनेस की मैंने आपको पहले ही बात बताई कि इनकी जो प्रिपरेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं रही बेनज़ीराबाद की टीम की, बेनज़ीराबाद लॉयन की, जिसकी वजह से आप देखेंगे उन्होंने 3 गोल कंसीड किया, और ये और ये और ये और ये और ये नहीं हुआ चौथा गोल, जो कि अब कैजुअल होना शुरू हो गए स्ट्राइकर।
हालांकि जब आपको गोल स्कोरिंग मिल रही है तो ये लीग के मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहां आप अगर किसी जगह पे किसी के साथ पॉइंट टेबल पे तमाम चीज़ें मैच कर जाएं आपकी, तो वहाँ पे जो गोल एवरेज होता है उसके बिना पे आप क्वालिफाई करते हैं। और हर ग्रुप से 2 टीमों ने क्वालिफाई होना है सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल नहीं है इसमें डायरेक्ट टॉप 2 टीम्स जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि लियारी फाइटर्स को अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए और जितने चांस मिले एग्रेसिवली खेल के उसको अवेल करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जितने ज़्यादा गोल्स करेंगे उतना अच्छा जो है वो गोल डिफरेंस होगा और उसी बिना पर आगे जाने में उतनी आसानी होगी। पहला गेम अपना जो है वो ड्रॉ कर चुके हैं। आज के गेम में अब तक तो इनकी डोमिनेशन रही है। हालांकि बड़े अच्छे 6 जो स्ट्राइकर्स प्लेयर्स चूज़ किए हैं बेनज़ीर लॉयंस ने। अहमद फ़हीम जो 7 नंबर की जर्सी में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से बड़े अच्छे गोल भी इन्होंने किए हैं, लेकिन वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी भी फिटनेस यहाँ पे सवालिया निशान है। सादुल्ला जो कि कप्तान है टीम के, उनकी भी फिटनेस के ऊपर इस वक्त सवाल है और वो उनकी एग्जीक्यूशन नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि आजकल के दौर में हमने प्लेयरों को देखा है कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है आजकल, और फील्ड में ना खेलने की वजह से और सोशल मीडिया पे फुटबॉल खेलने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस सबकी इस वक्त सामने नज़र आ रही है। जी हाँ, परफॉर्म जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा। और ये पहली सब्स्टिट्यूशन आज के मैच की बेनज़ीराबाद लायंस की तरफ से। कोशिश जारी है इनकी जानिब से किसी तरह कमबैक किया जाए इस मैच में, लेकिन अब तक कोई चांस हमें नज़र नहीं आया। जब तक कोशिश जारी रहेगी उस वक्त तक जो है वो मैच हाथ से निकल चुका होगा। और हम प्लेयरों को बार बार एक ही बात कहते हैं कि चाहे पाकिस्तान की सिचुएशन फुटबॉल की कोई भी हो, आपका मोटिवेशनल, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो ट्रेनिंग सेशंस है, वो आपको मिस नहीं करने चाहिए। और मैंने यहाँ पे देखे सद्दाम के मुतालिक मैंने ये बात की कि जब मलीर का कैंप लगा हुआ था तो सद्दाम ने पूरा मलीर का कैंप नहीं किया, वो अपनी इंडिविजुअल फिटनेस ज़रूर कर रहे होंगे और वो करते हैं, उनके अंदर ये आदत है कि अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन जहाँ आप कंपटीशन में जा रहे हो वहाँ आपको कंबाइंड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन की, आपका एक जो बैच बनता है, वो कम्बिनेशन प्ले बनता है, वो आपका ट्रेनिंग से ही बनता है। तो बहुत ज़्यादा लैकिंग नज़र आई उनकी डिफेंस में जब वो फर्स्ट हाफ में डिफेंडर खेल रहे थे। हालांकि उन्होंने पेनल्टी मिस की, लेकिन बाद में एक बहुत ही शानदार फ्री किक का उन्होंने गोल भी किया कि जैसे वो अक्सर पाकिस्तान प्रीमियर डिवीज़न या चैलेंज कप के अंदर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर का लेवल हमेशा किसी भी कंपटीशन किसी भी लेवल का हो, लेकिन उसको उसी एग्रेशन के साथ और उसी कमिटमेंट के साथ खेलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लेयर्स के दरमियान, टीममेट्स के दरमियान। और ये हम वाज़े फ़र्क देख रहे हैं कि लियारी के प्लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा वोकल हैं। उमर जो है यहाँ से गाइडलाइंस थ्रो कर रहे हैं, कप्तान है इस टीम के। लेकिन बेनज़ीराबाद की टीम थोड़ी सी खामोश मुझे नज़र आ रही है। खातर खान की ट्रेनिंग नहीं हुई, आपने मुझे बताया, तो बॉन्डिंग जो है वो अभी तक नहीं हुई अच्छे से। लेकिन देखें, कंपटीशन से पहले एक्सक्यूजेज ज़रूर हो सकती है, लेकिन कंपटीशन आपको टीम को लड़ाने के लिए, देखें ना, टेक्निकली आप प्लेयर को इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आप टैक्टिकली उसको ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको बताना ज़रूरी है कि अगर एक टीम हमारे पास बहुत एग्रेसिव खेलने वाली है तो आप कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग के ऊपर ज़्यादा काम करते हैंगे, आप कंपोज्ड होके खेलते हैं, आप बहुत ज़्यादा बॉल का पोजीशन अपने पास रखें, तो अटैकिंग एरिया में रखें अगली टीम के, ना कि डिफेंडिंग एरिया में खेलेंगे तो वो टीमें छीनेंगी और गोल भी करेंगी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो बॉल है, बॉल पोजेशन जो है वो लियारी विन कर रहा है इस बैटल को। अभी भी इनके पोजेशन में है बॉल और चार्ज कर रहे हैं एक और गोल के लिए। मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट ने और जो इनिशिएट लिया है वो इस लीग को शुरू करा के, तो ये एक मैसेज दिया है पूरे पाकिस्तान के सूबों को और रीजन्स को कि वो भी फुटबॉल की इस किस्म के इवेंट कराएं और एक ऐसा जेस्चर बनाएं, फ्रेंडली जेस्चर, कि पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान लीग हो, उसके बाद पंजाब लीग हो, उसके बाद KPK लीग हो, कश्मीर लीग हो फुटबॉल की। तो जब इस किस्म की लीग शुरू हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि हमारा फुटबॉल ऑटोमेटिक प्रोफेशनल हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि ये डेंजरस फाउल किया शौकत हुसैन पाकिस्तान नेवी के अंदर एज ए ऑफिशियल है और हमारे बड़े सीनियर नेशनल रेफरी है, एक्सपीरियंस रेफरी है और बड़ी अच्छी पोजीशन में होते हैं। जब भी फाउल होता है तो रेफरी का नियरेस्ट टू बॉल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन शौकत हुसैन बहुत अच्छे डिस्टेंस पे होते हैं, 10 to 20 to 25 यार्ड का अगर डिस्टेंस हो तो रेफरी के लिए आसान होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ डिसीजन लेना।
और फिजियो को कॉल किया है, यकीनन तकलीफ में है प्लेयर, और फ्री किक का इशारा भी जो है वो रेफरी कर चुके हैं। तो यहाँ जो है मामला बिगड़ सकता है। ये आप हमारे छोटे से फैंस को देख सकते हैं, फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं और गालिबन इनकी हंसी और खुशी बता रही है कि ये लियारी के फैंस हैं। ये पीपल्स स्टेडियम पाकिस्तान का वो वाहिद स्टेडियम है इस्लामाबाद के बाद कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बना हुआ है और इसमें तमाम वो फैसिलिटीज़ मौजूद हो सकती हैं कि जो यहाँ पे होनी चाहिए। और ये फ्री किक खतरनाक हो सकती है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत सेफ उमर का, बड़ा अच्छा आउटफुट फ्री किक से मारा था और उमर बड़े सेफ हैंड्स के साथ, बड़ा अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं उमर के। इस वक्त भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, टीम के कप्तान भी हैं, तो डेंजरस हो सकता है। उस्मान पीछे से आए हैं डिफेंडर हेड लेने, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। पाकिस्तान वापडा और फेस्को की नुमाइंदगी करते हैं। लॉन्ग शॉट, बहुत ही शानदार कर्लिंग कॉर्नर था। काउंटर अटैक, मोहम्मद अली इमाम के पास, उनको अच्छा बॉल लेकिन परफेक्ट नहीं था। अगर ये परफेक्ट नोमान डोडो को मिल जाता तो मेरे ख्याल से चौथे की तैयारी शुरू थी। और नासिर भाई बारहा मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व, ये आप देख सकते हैं कोच लियारी फाइटर्स के थोड़े से परेशान लग रहे थे, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि जी अभी भी आपकी टीम लीड में है, तो घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात तो है कि अगर जब इतनी मिसिंग होगी तो कोच तो घबराएगा। और ये देखें हसन बलोच साहब का गुस्सा नज़र आ रहा हैगा, और जब हसन बलोच साहब गुस्से में होते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। मैंने ये चीज़ नोट की है कि लियारी का कोचिंग पैनल जो है वो, आप अगर गुलाम शबीर साहब की बात करें, बड़े वोकल होते हैं लाइन के पीछे से, बहुत ज़्यादा अग्रेशन जो है उनके चेहरे पे नज़र आ रही होती है। और यही रीज़न है कि आज उनकी टीम देखे 3-0 से लीड कर रही है इस गेम को, अग्रेशन जो है वो झलकती है। गुलाम शबीर साहब हमारे ग्रास रूट के एक अच्छे कोच हैं, जो पाकिस्तान जूनियर टीमों के साथ भी उनकी अटैचमेंट रही, और जो लियारी का और सिंध की जितनी भी टीमें जो है वो बनती हैं, वो हर टीम के साथ उनकी अटैचमेंट होती है। और यही वजह है कि उन्हें तमाम प्लेयरों की पोजीशन का, उनकी फिटनेस का, उनके खेलने का अंदाज़ा होता है कि कौन किस वक्त कितना फिट है। उमर टाइमली निकले, देखें कितना कंफर्टेबल खेल रहे हैं इस वक्त। गुड बॉल, मौका हो सकता था यहाँ, लेकिन मिस कर गए, बॉल को प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर सके। और ये एक मरतबा फिर डिसअपॉइंटमेंट जो है वो कोचेस के चेहरे पे झलक रही है। मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटमेंट तो हम नहीं कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि चलें जी कोई बात नहीं, 3 गोल तो हमें मिले हैं अभी। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब एक टीम के ऊपर अगर आप हावी हैं तो आप अगर गोल करने के मौके मिल रहे हैं तो आपको गोल करना चाहिए। शौकत हुसैन यहाँ, और अगर 3-0 के मार्जिन से जीतते हैं तो आज इस टूर्नामेंट में जो है ये सबसे बड़ी फतह होगी। अब तक इतने बड़े मार्जिन से, इतने क्लियर मार्जिन से कोई नहीं जीता। प्लेयर इंजर्ड हुए हैं। देखिए शौकत हुसैन बड़ी अच्छी पोजीशन में थे और टाइमली वो पहुंचे भी हैं। और नासिर भाई फुटबॉल की ये मैंने खूबसूरती देखी है कि जी रेफरी जो है वो पहले असेस करते हैं इंजरी को, और उसके बाद फिजियो को वो कहते हैं कि आप अंदर आएँ। पहला असेसमेंट जो है वो रेफरी का होता है। रेफरी का असेसमेंट नहीं होता है, मतलब आपकी बात ये है कि रेफरी डिसीजन लेता है, वो जाके प्लेयर से पूछता है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, यू नीड अ ट्रीटमेंट और नॉट। प्लेयर कहता है कि हाँ जी मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, तब जो है वो फिर कॉल करते हैं फिजियो को। अगर प्लेयर ये कहे कि नहीं मैं ठीक हूँ, ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो उनको कहते हैं आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर मैच में कंटिन्यू करें। और ये आप तमाशाइयों की तादाद देख सकते हैं, आज अच्छी तादाद में हमें तमाशाई देखने को मिले हैं पीपल स्टेडियम लियारी में, जो कि अपनी होम टीम को आज सपोर्ट कर रहे हैं। और बड़ा खुशाइन मैच है इनके लिए, 3-0 से इनकी टीम जीत रही है। बिल्कुल, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब भी बड़े कंफर्टेबल बैठे होंगे इस टाइम पे, जो कि टीम के ऑनर है, बड़े पैशनेट है। हर मैच में
जो है वो अपने मौजूद होते हैं, टीम से आके मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की ऑनरशिप वाला काम जो है कि ओन करे तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, तो प्लेयर के लिए एक बड़ा अच्छा साइन होता है कि जब उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिले तो प्लेयर खेलता भी फिर खुल के। खतरनाक हो सकता है। बब्बन ने अननेसेसरी शूट किया, मेरे हिसाब से उनके पास जगह थी, वो जाके इस बॉल को अगरचे नीचे से क्रॉस करते तो डेंजरस हो सकता था। जहाँ ये रिप्ले आप देख सकते हैं कि बड़ा क्लोज था और टाइम था इनके पास, थोड़ा सा आगे आके कोशिश कर सकते थे लेकिन मिस कर गए। अहमद फ़हीम के पास बॉल। देखिए बेनज़ीराबाद के जो स्ट्राइकर्स हैं वो नज़र ही नहीं आते यहाँ तक, उनके डिफेंडर्स जो हैं लियारी के वो पहले पहुँचे हुए होते हैं। तो बेनज़ीराबाद बिल्कुल ही जो है वो थम के खेल रहे हैं, दब के खेल रहे हैं एक तरह से। दरअसल 5 लड़कों के आने से आप ये नहीं होता कि अगर वो लड़के एक इंटरनेशनल प्लेयर 5 के 5 आ गए हैं तो उनका कम्बिनेशन प्ले इनके साथ हुआ ही नहीं। इन्होंने डायरेक्ट आके कराची में ज्वाइन किया टीम को, और वहाँ जो भी कैंप था 10-15 दिन का उसमें उनके साथ नहीं थे। तो कम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। डेंजरस लेकिन मैंने जो बात की कि प्लेयरों के लिए इस सरफेस के अंदर अपनी परफेक्शन दिखाना बहुत मुश्किल है। अगर फील्ड बहुत अच्छी हो, लेवल्ड हो, बम्पी ना हो। गुड बॉल अहमद फ़हीम का। लेकिन देखें नासिर भाई, इसी बम्पी सरफेस पे लियारी के स्ट्राइकर अगर कामयाब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर बेनज़ीराबाद के स्ट्राइकर्स को भी समझना चाहिए। देखिए ना, ये फ़र्क है। ये हमारे मैच कमिश्नर और जावेद मंगज साहब और सैयद अहमद अली वास्ती अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए, आपकी बात दुरुस्त ज़रूर है, लेकिन बात आ जाता है यहाँ पे वही ट्रेनिंग का कि जितनी आपने अच्छी ट्रेनिंग की होगी, जितना आपने तमाम शोबों में काम किया होगा, डिफेंडिंग में, मिडफील्ड में, अटैकिंग ड्रिल्स इनकी बहुत ज़्यादा हुई होंगी, 1-2 वेरिएशन का काम हुआ होगा, 1v1 सिचुएशन के अंदर डिफेंडिंग और अटैकिंग की ड्रिल्स हुई है। तो मैंने यही फ़र्क बताया कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला और इनका प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप हुआ है लियारी। और ये कॉर्नर किक बेनज़ीराबाद के लिए सबसे करीबी मौका, लेकिन अगेन आप उमर की सलाहियत यहाँ देखें, किस तरह उन्होंने बॉल को इंटरसेप्ट किया डायरेक्टली। उमर जो है उन्होंने बॉल ग्रिप करके छूट गई, लेकिन मेरे ख्याल से नेट के अंदर है या बाहर है। थोड़ा सा जो है उमर तकलीफ का शिकार, ये आप रिप्ले देख सकते हैं। उन्होंने बॉल रोकी लेकिन उनके हाथ पे जो है वो बहुत ज़्यादा लगी है। और ये एक अच्छा साइन नहीं होगा अगर उमर ज़्यादा जख्मी हुए तो गोलकीपर का जो सेफ, जो उसका जो मेन सोर्स है उसकी कीपिंग की, वो उसके हाथ ही होते हैं, क्योंकि फुटबॉल में वाहिद आदमी गोलकीपर ही होता है जो सिर्फ हाथ से बॉल पकड़ सकता है। इस वक्त जितना भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो उमर को दिया जा रहा है, और उमर की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये एक बड़ा डेंजरस जो है वो कॉर्नर किक था, लेकिन उमर ने इसे भरपूर तरीके से प्रोटेक्ट किया। बाज़ दफ़ा गोलकीपर जब ऐसे सेव करने लगते हैं तो अंदर जो नेट होता है उसमें फंस जाते हैं, तो मजाकतन कहते हैं कि यार देखो मछली जाल में फंस गई है। ये हमारी फ्लड लाइट्स, काश कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको फाइनल से पहले रिपेयर करा के जो फाइनल होना है, ख़तरनाक हो सकता है और उमर के महफूज हाथों में। और इस स्टेडियम के ऊपर मेरे ख्याल से इस इवेंट के बाद भी हमारी गवर्नमेंट को थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि ये जो टावर्स हैं, इतनी शानदार इंटरनेशनल लाइटें हैं, और अगर ये नहीं जल रही हैं तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। और जो स्कोर बोर्ड था यहाँ पे डिजिटल, वो भी मेरे ख्याल से नहीं है, और एक टावर भी ऑलरेडी इसका जो है वो गल के गिर चुका है। तो ये अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि इस स्टेडियम की रौनकें और इस स्टेडियम की मेंटेनेंस का भी ख्याल करें। ये देखें, बड़ा खूबसूरत सा एरियल शॉट हमारे कैमरामैन ने दिखाया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है ये स्टेडियम नासिर भाई। गुंजाइश है तमाशाइयों की यहाँ पे बड़ी, और ये एक सब्स्टिट्यूशन लियारी फाइटर्स की टीम की। बिल्कुल, ये हमारी फीफा और एएफसी ने इस स्टेडियम को इंटरनेशनल इवेंट के लिए अप्रूव किया हुआ है। और हमारे लेफ़्ट साइड पे जहाँ भी नाम लिखा हुआ है पीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची, यहाँ
बहुत शानदार डिजिटल, पाकिस्तान का बेहतरीन किस्म का डिजिटल बोर्ड जो है वो SMD के सूरत में लगा हुआ था कि जो बिल्कुल टूट फूट के ख़त्म हो चुका है। तो हम समझते हैं कि ये इसकी क्लोजिंग सेरेमनी से पहले इन लाइटों का भी ऑन होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो स्कोर बोर्ड है वो भी अगर जल जाएगा तो, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये इस वक्त जियो सुपर के मैच देखा जा रहा है, ख़तरनाक हो सकता है। वो जहर की क्लियरेंस ट्रांसमीडिया ग्रुप के साथ, मीडिया पार्टनर, बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ इस वक्त आप देख रहे हैं पीपल स्टेडियम कराची से। और देखिए, जहाँ कुछ खामियां हैं इस लीग के अंदर, तो अच्छाइयाँ भी बहुत सारी हैं। पहली मर्तबा इस तरीके का इनिशिएटिव हुआ है और इतनी बेहतरीन कवरेज के साथ जो है ये टूर्नामेंट हर जगह दिखाया जा रहा है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल चूँकि नाइट मैचेस हैं, तो यकीनन इन फ्लड लाइट्स का ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हमने तो सबसे पहले ये कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट लिया वो तो मैदान मार गए ना, एक फुटबॉल का मेला दिखा के पूरे पाकिस्तान को गैदर्ड करके, जिसमें कोचेस भी आ गए, जिसमें प्लेयर्स भी इंटरनेशनल आ गए, जिसमें लोकल खतरा सेकंड बॉल सिचुएशन में कोई भी मौजूद नहीं था। वेरी गुड बॉल, खतरनाक हो सकता है। अहमद फ़हीम एक अच्छे स्ट्राइकर हैं, अच्छे फिनिशर हैं, और नहीं 1-2 वेरिएशन करना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके। और कूलिंग ब्रेक 2 मिनट का शौकत हुसैन ने दिया। बड़ा ज़रूरी है ये इनवेरेक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। वैसे अमूमन अगरचे वेदर टेम्परेचर अगर ठीक चल रहा है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ले, कूलिंग ब्रेक जो दिया जा रहा है वो दिया जाता है, उसका टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है उसका कि 35 या 38 टेम्परेचर हो और ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, तब जाके आप जो है वो दे सकते हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से टेम्परेचर अगर हमने देखा है तो 28-29 था इस वक्त, तो रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं। और ये आप एरियल व्यू देख सकते हैं स्टेडियम का, पूरे लियारी के इलाके का, जो कि फुटबॉल हब कहा जाता है कराची का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का। देखिए, अगर यही मैच अगर हम यहाँ बैठे होते और अगर ये हमारे चारों टावर जल रहे होते और फ्लड लाइट में हम बैठे होते इस जगह पे, तो ये व्यू 4 चांद लगा देता। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त वो टावर्स ऑन नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है हमारे स्पेशल मिनिस्टर टू CM जनाब अरबाब लुत्फुल्लाह साहब से कि जिनका ये मेला है, और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और वज़ीर आला सिंध से भी कि वो काइंडली ये एक तारीख़ी स्टेडियम हमारे पास मौजूद है, इसकी इस तज़ीन व आराइश का काम फाइनल से पहले ज़रूर कराएं। और ये आप देख सकते हैं कि तमाशाई जो है, नन्हे तमाशाई वो मौजूद हैं, इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और ये आप देखें कि ये कहाँ से देख रहे हैं नासिर भाई, आप ये देखें कि अपनी छतों से जो है वो फुटबॉल दरअसल लियारी की रग रग में भरा हुआ है, और फुटबॉल की कोई भी ऐसी चीज़ वो मिस नहीं करते, चाहे वो 5-वे साइड फुटबॉल हो रही हो, फॉर्मल हो रही हो या इनफॉर्मल हो रही हो। लियारी के लोग फुटबॉल के लिए हर जगह मौजूद होते हैं। और ये मेरे उल्टे हाथ पे आगरा ताज का इलाका हैगा, कलरी माउंटेन की यहाँ पे मशहूर टीम है, हैदरी बलोच यहाँ के ऊपर है, आगरा ताज है, मतलब ये इलाका भी लियारी के साथ जॉइंट है। और इधर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ा रेगुलर बेसिस पे फुटबॉल चलाते हैं। या हमारे कैमरामैन को दाद देनी पड़ेगी, बड़ी बारीकी से जो है वो सपोर्टर्स को ढूंढ रहे हैं। घरों की छतों पे भी जो है वो सपोर्टर्स मौजूद हैं, वहाँ से इस गेम को एंजॉय कर रहे हैं। देखें, यही वजह थी कि दरअसल जो वर्किंग डेज होते हैं उनमें पब्लिक का आना ग्राउंड पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, और अगर यही मैच फ्लड लाइट्स में हो रहे होते कंप्लीट, तो मैं समझता हूँ कि स्टेडियम फुल होता। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तानी क्राउड की अगर बात की जाए तो फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब ये उनकी बदकिस्मती है कि यहाँ फुटबॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट हम उम्मीद करते हैं कि अब मज़ीद सीजन्स होंगे इस लीग के। कॉर्नर किक से मैच का एक मरतबा फिर आगाज़ होगा। डेंजरस हो सकता है ये। देखिए, उमर के आप जो गोल एरिया है जिसको हम 6 यार्ड बॉक्स कहते हैं, वो तो गोलकीपर के लिए सेफ एरिया होता है। आप हमेशा जहाँ पे पेनल्टी स्पॉट का एरिया खतरनाक हो सकता है। डोडो डेंजरस स्ट्राइकर है, बॉल पे उनका कंट्रोल अभी तक मौजूद, सपोर्ट नहीं थी, लेट सपोर्ट आई।
यही सिचुएशन होती है कि अगर स्ट्राइकर के पास अगर फौरी तौर पे सपोर्ट अच्छी हो तो बॉल जल्दी फिनिश हो सकता है। और ये बड़ी अच्छी स्किल थी जिस तरह डोडो ने बॉल को कंट्रोल किया। ये हमारे नन्हे शायकीन भी हैं, बॉल पिकर्स भी हैं, जो कि फ्यूचर हो सकते हैं फुटबॉल का। शौकत हुसैन भी बच गए, उन्होंने कहा रेफरी खतरनाक हो सकता है, लेकिन गोलकीपर उमर के महफूज हाथों में। उमर की अच्छी लॉन्ग किक डोडो के पास। डोडो और उस्मान दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। फाउल दिया। और डोडो का जो बॉल कंट्रोल है वो बहुत शानदार है। बड़े अच्छे व्यू ड्रोन की मदद से भी लिए जा रहे हैं। अगर ड्रोन से हमें भी थोड़ा सा शूट किया जाए तो हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। नासिर भाई, कल जितना कैमरा आपके ऊपर रहा है, मैं नहीं समझता कि किसी कोच के ऊपर इतना जो है वो कैमरा रहा हो। आप बहुत ज़्यादा वोकल थे अपनी लाइन पे, और वो पैशन जो है वो यकीनन दिख रहा था कहीं ना कहीं जब कोरंगी चैलेंजर्स का मैच हो रहा था। दरअसल कोचेस की भी अपने अपने जो है वो ये समझ लें कि उनकी भी एक कैटेगरी है कि कोचेस बहुत से कूल होते हैं, बहुत से वोकल होते हैं, बहुत से शाउट करते हैं, बहुत से जैसे एलेक्स फर्गुसन थे, वो खामोशी से मैच के दौरान च्युइंगम दबा के बैठ जाते थे और कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन गौर का और मेरा स्टाइल तकरीबन बराबर ही है। गौर इंग्लिश ज़्यादा बोलता है, मैं उर्दू ज़्यादा बोलता हूँ। देखिए, आपकी बात उन्होंने मान लिया, ड्रोन हमारे ऊपर आ गया था। थैंक यू वेरी मच जियो सुपर ट्रांसमीडिया। और गेम जो है वो अब अपने इख्तितामी मराइल में दाखिल होने लगा है। 3-0 की लीड अब भी लियारी को हासिल है। अच्छी क्लियरेंस। मैं समझता हूँ कि अगर लियारी फाइटर्स की टीम थोड़ा सा समझदारी के साथ बॉल पोजीशन को थोड़ा सा कंट्रोल करके और अटैकिंग एरिया में कंबाइंड प्ले के मूव के साथ जाएं तो गोल स्कोर कर सकती हैं। जावेद सुमरो इस वक्त बेंच पे बड़े आराम से इस मैच को ऑब्जर्व कर रहे हैं। असिस्टेंट कोच हैं, जबकि हेड कोच को हम अभी तक नहीं देख सके टेक्निकल एरिया में, इलियास काका को, कि काश हम उनका भी एक दीदार कर लें सक्खर डॉल्फिन के, सॉरी बेनजीराबाद लॉयंस। सक्खर डॉल्फिन के तो कोच को हमने बार बार देखा, मिस्टर गौर जमान साहब को, पाकिस्तान का वो कोच कि जिसको ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने इंटरनेशनल मैच में हैट्रिक भी की। जी हाँ, हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं और गेम्स को जो है वो बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं गौर भाई। क्योंकि ये इन्हीं के ग्रुप का मैच है तो यकीनन उन्होंने अपना एनालिसिस वो कर रहे हैं। ये जावेद सुमरो बेनजीराबाद लॉयंस के कोच, एमएससी फिजिकल एजुकेशन, पीएचडी फिजिकल और हमारे पीएफएफ कोचिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं जावेद सुमरो। चाइना से उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, बहुत ही क्वालिफाइड आदमी है। नासिर भाई, बड़े हाईली क्वालिफाइड कोचेस और प्लेयर्स हमने देखे हैं, तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान की फ़ुटबॉल भी जो है वो पूरी तरीके से बहाल होगी और हम लोग भी जो हैं वो एक अच्छा फुटबॉल प्लेइंग नेशन बन के उभर सकते हैं। बिल्कुल। दरअसल हमारे पास 2015 के बाद से थोड़ा सा फुटबॉल में क्राइसिस आया, जो हमारे पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व की मूवमेंट की वजह से फेडरेशन पे सस्पेंशन लगी और उसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ बंद हुई, हमारा डोमेस्टिक सर्किट जो है वो बंद हुआ, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ फुटबॉल को। एक तब्दीली और आ रही है लियारी फाइटर्स की। लाल बख्श बड़े ही अच्छे स्ट्राइकर है और बब्बन को मेरे ख्याल से चेंज किया जा रहा है। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है, मैं आपको पहले से बता दूं कि अगर इसको 18 यार्ड बॉक्स में जो बॉल भी मिलेगी लाल बख्श को, वो बहुत ही कंफर्टेबल अंदाज में ये फिनिश करेंगे, क्योंकि ये गोल स्कोरर है और गोल स्कोर हमेशा से एक आर्ट है और वो आर्ट हर किसी के पास नहीं होता। और आर्ट यकीनन जो उन्होंने डिलीवर किया है अली नवाज़ बलोच साहब, जो पाकिस्तान की गोल स्कोरिंग मशीन है, तो ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट अली नवाज़ बलोच साहब का बेंच पे होना।
कि जो स्ट्राइकिंग के मास्टर थे और पाकिस्तान की गोल मशीन उन्हें कहा जाता था। 78 मिनट का खेल यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। लियारी फाइटर्स की टीम 3-0 से गेम जीत रही है। ये अली नवाज बलोच साहब, हसन बलोच, गुलाम शब्बीर, औरंगजेब शामिर और अखलाक बलोच, एक बड़ा ही शानदार कंपोज्ड ऑफिशियल्स का पैनल। और कुछ ना कुछ वर्किंग चल रही थी अभी भी गुलाम शबीर साहब के पैड पे। यकीनन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को वो नोट डाउन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, कोचेस जो असिस्टेंट कोचेस होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टैट्स जो है ड्यूरिंग द मैच अपना राइट डाउन ज़रूर करें, ताकि जब आप अगले मैच पे आए तो आप टीम के और प्लेयरों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करें और उनको उनकी अच्छी और बुरी चीज़ें जो उन्होंने की हैं उनको वो ज़रूर बताएं। और ये कोच की और असिस्टेंट कोच की ख़ास तौर पे जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हेड कोच जो है वो तो कम्प्लीटली मैच में इन्वॉल्व होता है, टैक्टिकली टीम को लड़ा रहा होता है, कम्युनिकेशन में बिजी होता है, तो वो आप कभी भी इतनी लिखत पढ़त नहीं कर सकता। जो कि असिस्टेंट होते हैं उनकी जिम्मेदारी ही यही होती है। आपने हेड कोचेस की बात की, लेकिन अब तक बेनज़ीराबाद लायंस के जो हेड कोच हैं इलियास काका साहब, वो हमें नज़र नहीं आए इतने इन्वॉल्व होते हुए। बस जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ कोचेस का अपना स्टाइल होता है, तो मेरे ख्याल से उनका स्टाइल यही होगा कि उन्हें अपना तमाम मैसेज अपने असिस्टेंट कोच को दे दिया होगा कि आप कम्युनिकेट करें। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, जिसकी वजह से उन्होंने जावेद सुमरो को जो है वो टेक्निकल एरिया में इंस्ट्रक्शन देने के लिए खड़ा किया है। और ये आप देख सकते हैं कोचिंग पैनल। हाँ, इसमें मैं ये मैनेजर हैं टीम के, सुल्तान की मैं ज़रूर बात करूँगा। गोलकीपर कोच है सुल्तान, पाकिस्तान के इंटरनेशनल गोलकीपर रहे हैं, मैं इनका नाम मिस कर गया था। और सुल्तान भी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, बड़े अच्छे गोलकीपर थे, पीआईए की नुमाइंदगी की काफ़ी साल इन्होंने। और वह चांस हो सकता है इस फ्री किक से बेनज़ीराबाद लायंस के लिए। बहुत बड़ा डिस्टेंस है मेरे हिसाब से, उमर के लिए इस तरह से गोल करना इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे अहमद फ़हीम। ये देखें आप, ये जो परफेक्शन है इसकी वजह ना होने की आप क्या समझते हैं, मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा। जो ये इन्होंने इतना आउट रेंज जो शूट किया उसकी वजह क्या हो सकती है अहमद फ़हीम, जबकि पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी हैं। देखिए, पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी हैं और इस तरह की गलती करते हैं तो फिर मेरे नहीं समझ आती कि क्या वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं था। एटलीस्ट आप गोल पोस्ट पे तो एम करके मार सकते हैं, बेशक कीपर के हाथ में जाए। मैं बता देता हूँ आपको, बिकॉज ऑफ नो प्रोफेशनल फुटबॉल, ठीक है, नो प्रोफेशनल लीग, नो पाकिस्तान प्रीमियर लीग, अल खतरा और ख़तरा टल गया। देखिए, उसी चीज़ का रिपीट हुआ है जो इस गोल पे पहले हुआ था वहाँ हुआ है। बिल्कुल, ये काउंटर अटैक्स तो फुटबॉल की खूबसूरती है। और अहमद फ़हीम या जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी, इवन मैं सद्दाम हुसैन की भी बात करूंगा, कि जो परफेक्शन खेल में नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल वो वजह है लैक ऑफ प्रोफेशनल फुटबॉल, नो इंटरनेशनल एक्टिविटी, नो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। जब हम लोग पहले इस सस्पेंशन से पहले तकरीबन पूरा साल 8-9 महीने सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल होता था, उससे प्लेयर की फिटनेस भी अच्छी रहती थी, उसकी गेम की परफेक्शन भी बहुत अच्छी रहती थी, आपस का कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहता था, तो बहुत स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। लेकिन ये जिस वक्त से हमारे ऊपर ये सस्पेंशन लगी है, उसकी वजह से फ़ुटबॉल के झगड़े ने प्लेयरों को तो ख़त्म किया ही किया, फ़ुटबॉल को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन ज़िंदा किया इस सिंध सुपर लीग ने, और सिंध गवर्नमेंट को सैल्यूट कि उन्होंने ये इनिशिएट लिया और ये लीग ऑर्गेनाइज़ की। और 82 मिनट का खेल यहाँ पे हो चुका है, 3-0 की लीड लियारी फाइटर्स को हासिल है। अच्छा फ्री किक, लेकिन किसी ने बैक नहीं किया यहाँ पे। दरअसल जो आप दो स्ट्राइकर्स की बात कर रहे थे, सक्कर अपना बेनज़ीराबाद लायंस की, तो इनकी फॉर्मेशन 4-4-2 फॉर्मेशन पे ये खेल रहे हैं। और अल खतरा, गुड डिसीजन बाय शौकत हुसैन, बहुत इंटेलिजेंट टैकल किया था उस्मान ने, और बॉल पे टैकल किया। प्लेयर ने कोशिश की थोड़ा सा एक्ट करके कि मुझे डिफेंडर ने हिट किया है, खतरा हो सकता है। अहमद फ़हीम के पास बॉल, अहमद फ़हीम का अच्छा क्रॉस, लेकिन उमर के महफूज हाथों में। उमर एरियल बॉल में बहुत परफेक्ट है, वो इतनी आसानी से एरियल बॉल छोड़ते नहीं है। अगर इनके ऊपर गोल हुआ भी तो ये ग्राउंड बॉल के ऊपर थोड़े से रिफ्लेक्सेस में वीक हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन एरियल बॉल में बहुत परफेक्ट है।
नासिर भाई, मैं फॉर्मेशन की बात पे दोबारा आऊँगा। आपने बेनज़ीराबाद लायंस की फॉर्मेशन की बात की, लेकिन जब आप 3 गोल कंसीड कर लेते हैं तो फॉर्मेशन चेंज भी तो की जा सकती है। थोड़ा सा ऑन दी अटैक जाके खेलना चाहिए, इस गेम में वापस आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी शिकस्त होगी इनके लिए। देखिए फुटबॉल और क्रिकेट, मैं इसलिए आपको ये बात कर रहा हूँ कि इन दोनों खेलों में मुख्तलिफ चीज़ क्या है। मुख्तलिफ चीज़ ये है कि क्रिकेट के अंदर कप्तान स्ट्रॉन्ग है और फुटबॉल में कोच स्ट्रॉन्ग है। ये तमाम तर जिम्मेदारी फॉर्मेशन को चेंज करने की, टैक्टिक्स को चेंज करने की, ये कोच की जिम्मेदारी होती है। ओके, वो अब फौरी तौर पे ये ऑब्जर्व करता है कि हमें अब अभी अपना स्ट्राइकिंग रेट बनाना चाहिए, तो अपनी फॉर्मेशन 4-4-2 से 4-3-3 पे ले जा सकता है, 4-2-4 पे। लेकिन एक इंटेलिजेंट कप्तान अगर मौजूद है तो वो कोच के साथ बातचीत करके चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कप्तान की जिम्मेदारी ग्राउंड को लीड करने की होती है। और तमाम ये इलियास काका को हम देख सके हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, बड़े कूल काम अंदाज में बैठे हैं, जैसे कि उनका एटीट्यूड है, और बड़े ही शानदार खिलाड़ी थे। सिंध गवर्नमेंट प्रेस से उन्होंने अपना कैरियर इख्तिताम किया, अभी भी सिंध गवर्नमेंट प्रेस का हिस्सा है। और डिस्ट्रिक्ट मलीर से इनका ताल्लुक़, इंटरनेशनल प्लेयर रहे, बड़ा शानदार फुटबॉलिंग कैरियर, बड़े ही बेहतरीन स्कीमर थे। ज़्यादा वक्त नहीं बचा इस गेम में और लियारी जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेट कर रही है इस गेम को। इस वक्त बहुत शानदार इन्वायरमेंट पीपल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची का। और कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त तब्दीली है। हमारे गेस्ट कमेंटेटर अली सलमान अब आपको ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया वाजिफ। राइट साइड से मूव बनाते हुए इस मौके पर अच्छा क्रॉस था यहाँ पे बॉक्स के अंदर, जिसको आसानी के साथ हेड के जरिए क्लियर किया। दोनों टीम एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले करते हुए 3-0 के खसारे में इस मौके पर लियारी फाइटर्स बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए नासिर जो इस स्ट्रेटजी के साथ खेलें लियारी फाइटर्स, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह से जो है वो यूटिलाइज किया है। बिल्कुल, बहुत ही दरअसल बहुत शानदार बॉल, खतरनाक हो सकता है, और हैंड बॉल हुआ। बिल्कुल, देखिए लियारी, हम अभी बात कर रहे थे आपसे पहले अली भाई, सबसे पहले तो आपको कॉम बॉक्स में मेरी तरफ से भी खुशामदीद कि ये बच्चे लियारी के जितनी भी टीम है ये पूरा साल एक दूसरे के सामने अपने अपने क्लबों में खेलते रहते हैं, तो इनका आपस का जो कम्बिनेशन है वो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला कोच को, और जो ट्रेनिंग सेशंस इनके हुए उसमें टीम को कंबाइन करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा। और आज देखें कि सक्कर डॉल्फिन को इन्होंने 3-0 से अभी तक मात दिया हुआ है। बेनज़ीराबाद लायंस इस वक्त 3-0 के खसारे में। दरअसल बात यह है कि जो गौर जमान साहब है वो मेरे दाएं साइड में बैठे, मेरी शक्ल उनकी तरफ जाती है तो मैं बार बार सक्खर ही कह देता हूँ, और डॉल्फिन मछली इनको हमने कहा, पता नहीं कि इन्होंने देखी नहीं देखी जाके सक्खर। जी हाँ, लेकिन इंडस डॉल्फिन काफ़ी मशहूर है, दरिया सिंध की एक सौगात है इंडस डॉल्फिन। लेकिन यहाँ पर लियारी फाइटर्स अपने खेल को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हुए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने टैलेंट को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए इस ग्राउंड के चप्पे चप्पे से वाकफियत है लियारी के नौजवानों की, और इसका नतीजा आप देख रहे हैं स्कोर बोर्ड पे 3-0 के साथ। इस मरतबा हेड के साथ गेंद को क्लियर करने की कोशिश की। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आज रही है लियारी फाइटर्स की, और तमाशाइयों की भी एक बहुत बड़ी तादाद। ये देखें जैसे जैसे शाम का वक्त होता जाता है बच्चे निकल के घरों से ग्राउंड के अंदर आ जाते हैंगे, और अगर यही माहौल फ्लड लाइट में होता सलमान भाई, तो मैं समझता हूँ कि इस सिंध सुपर लीग को और 4 चांद लग जाते। जी, आज के दोनों मैच बड़े दिलचस्प हुए। अब से पहले तक इस टूर्नामेंट में महज 1 गोल स्कोर हुआ, और आज अगर आप देखें तो अब तक 9 गोल आज के दिन के खेल में स्कोर हो चुके हैं। 6 गोल गुज़िश्ता मैच में और 3 गोल इस मैच में। 9 गोल के साथ साथ अगर आप जो क्रॉस बार और गोल पोस्ट के ऊपर जो बॉलें लगी हैं, 8 बॉलें आज लगी हैं, जिसको हम अपनी सादा लैंग्वेज में कहते हैं कि डंडे लग गए, तो वो आज 8 दफ़ा जो है वो लगी। अगर वो गोल हो जाते तो ये मार्जिन और ज़्यादा हो सकता था। और इस मरतबा राइट साइड से राइट विंग को इस्तेमाल करते हुए मूव बनाने की कोशिश है बेनज़ीराबाद लायंस की जानिब से। क्रॉस, और अच्छा यहाँ पे कलेक्शन था, चांस हो सकता है, लेकिन उतने ही उम्दा यहाँ पे दोबारा से बॉल को ग्रैब किया लियारी फाइटर्स के गोलकीपर ने। उमर को मैंने आपको पहले कहा कि उमर का जो एरियल बॉल है वो बहुत नेफ हैंड है और बड़ा ही परफेक्ट बॉल को ग्रिप करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर है उमर, और आज
प्री मैच में हम आसिफ खान से बात भी कर रहे थे कि उमर की मौजूदगी डिफेंस पे काफ़ी तक़वियत देगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड से मूव बनाने की कोशिश, अच्छा यहाँ पे डिफ्लेक्शन, गेंद को क्लियर करने की कोशिश की। इस वक्त बॉल पोजीशन लियारी फाइटर्स के पास क्रॉस दिया, यहाँ पे मिडफील्ड पोजीशन पे पहुंचे हुए, राइट इनकी पोजीशन पे मिडफील्डर को पास देने की कोशिश है, सेंटर में पास दिया। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले। और इस वक्त हम जो बात कर रहे थे अननेसेसरी बॉल को, और अच्छा बॉल मिल गया लाल को, लेकिन बहुत थोड़ा सा वाइड ले गए थे बॉल को, जिसकी वजह से वो बॉल पास नहीं कर सके। अच्छा थोड़ा डिले किया, अगर फर्स्ट हैंड अगर ट्राई करते गोल पोस्ट पे गोलकीपर था, एक दो डिफेंडर सामने थे तो चांस हो सकता था। बिल्कुल था, लेकिन उनकी पोजीशन थोड़ा सा आउट पोजीशन में आ गए थे कि और खतरनाक हो सकता था। डिफेंडर उस्मान और उमर दराज बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आए आज। दरअसल बेनज़ीराबाद लॉइन का मैंने पहले बताया अली भाई कि इनकी प्रॉपर कैंपिंग, शौकत हुसैन बड़े एक्सपीरियंस रेफरी है, नेशनल रेफरी है, पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक। ये देखिए मुस्कुराहट गुलाम शब्बीर के चेहरे पे आया है कि वो खुश है। और औरंगजेब शामिर भी, अखलाक बलोच हमेशा बड़े सीरियस नज़र आते हैं, अली नवाज बलोच साहब, और तो वैसे ही आजकल कम गो है। हाँ, गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोलों वाला मैच, गोलों वाला दिन, 9 गोल। हाँ, लेकिन गर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा थी कि बरसाती गोले नहीं पड़े यहाँ पे। हाँ, आग बरसाते हुए गोल हुए नहीं, यहाँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि इतनी गर्मी नहीं थी, 30 टेम्परेचर था। 30 टेम्परेचर को इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं आता, क्योंकि हम जिस जगह बैठे हुए हैं यहाँ से समंदर ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो जो समंदरी हवाएं हैं कराची की, जिसको सब चाहते हैं कि हम समंदरी हवाओं को एंजॉय करें, तो प्लेयर भी उन समंदरी हवाओं से इस गर्मी में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे काउंटर अटैक करने की कोशिश की थी बेनज़ीराबाद लायंस के फॉरवर्ड ने, लेकिन अब खेल खत्म होने में महज 4 मिनट बाकी रह गए हैं और काफ़ी मुश्किल होगा लियारी फाइटर्स के मजबूत दिफा को तोड़ते हुए ये 3 गोल स्कोर करना और फिर बरतरी अपनी कायम करना। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लियारी फाइटर्स के जो फुटबॉलर्स हैं उनकी तरफ से डिले टैक्टिक्स है, लॉन्ग पासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एडिशनल टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उस एडिशनल टाइम के अंदर भी बाज़ दफ़ा हमने देखे हैं 2-2, 3-3 गोल होते हुए। और चांस है कि अगर जो सही बॉल पोजीशन या अटैकिंग थर्ड में रखें लियारी फाइटर्स के प्लेयर, तो ये चौथा गोल भी स्कोर कर सकते हैं। और कुछ कोचेस तो मैंने देखे हैं गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर कि आखिरी लम्हे तक वो रेफरी से आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, नासिर इस्माइल, कि विसल क्यों बजाई आपने। चोली दामन का साथ है कोच का और रेफरी, ये समझ लें। कौन है वो रेफरी जो इस तरह के आर्गूमेंट कर रहे थे कल? तो सब, मैं भी था, गौर जमान मैं भी अभी की थे बात आज। कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना कि रेफरी और कोचिस का चोली दामन का साथ होता हैगा, और उसके सारी फ्रस्ट्रेशन जो है कोच ने वो रेफरी पे निकाल ली होती है। लेकिन अगर रेफरी बाय द रूल खिला रहा हो तो कोच कभी भी नहीं होता, और जब रूल से हट के कोई बात होती है तो देखिए ह्यूमन एरर हर जगह पे है, हो सकता हैगा, इंटेंशनली कोई भी रेफरी नहीं करता, लेकिन ये है कि कोच ही महसूस करता है कि ये फाउल नहीं था और रेफरी ने दे दिया, तो वहाँ पे थोड़ी सी आर्गूमेंट शुरू हो जाता है। और कल जब आप डग आउट में मौजूद थे और मैं आपको बतौर कोच देख रहा था, तो मैं सोच रहा था नासिर इस्माइल पे इंग्लिश वाली स्माइल कब आएगी। सर, इंग्लिश इस्माइल उस वक्त आती है जब मेरी टीम 2 गोल से जीत रही होती। 3-0 से बहरहाल यहाँ पे बरतरी, और लेफ्ट साइड से मूव, अच्छा सेव था यहाँ पे गोलकीपर उमर का। उमर इतनी आसानी से इस टाइप के गोल तो नहीं खा सकते, और उमर का अच्छा थ्रोइंग बॉल, नोमान डोडो का अच्छा टच, राइट विंग पे उजैर इंटरनेशनल खिलाड़ी है और बड़ी रिकवर होके आए हैं नी इंजरी के बाद। लेकिन अब तक अच्छे दबाव में डाला, अब तक जो आखिरी 10 मिनट का खेल हुआ उसमें बेनज़ीराबाद लायंस ने अच्छा दबाव डाला हुआ है लियारी फाइटर्स के खिलाफ। अगर इब्तिदा से इसी खेल का मुजाहरा करते तो शायद इस वक्त स्कोर बोर्ड पे सूरत हाल कुछ और होती। इस वक्त अपने ही हाफ में गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए बेनज़ीराबाद लाइन के डिफेंडर खतरनाक जगह के ऊपर ये रिस्क ले रहे हैं। इनको मेरे ख्याल से हाँ, ये एरियल बॉल खेलना चाहिए था, यही मैं कहने वाला था, क्योंकि लास्ट टाइम है तो चांस ले थोड़ा सा एरियल बॉल खेल के एक आध गोल कर सके। अहमद फ़हीम देखें, फिटनेस नहीं है अहमद फ़हीम की, हालांकि ये पाकिस्तान के बेहतरीन स्ट्राइकरों में इनका नाम आता है, पाकिस्तान वापडा की अंदर समझ लें कि की प्लेयर है ये। लेकिन वही मैंने जो बात की कि प्लेयरों की फिटनेस हमेशा उनकी रेगुलर कंपटीशंस, रेगुलर ट्रेनिंग से होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल आखिरी और रस्मी कार्रवाई इस मौके पर 3-0 से बरतरी हासिल है लियारी फाइटर्स को। एक खिलाड़ी को डॉज दिया, लेफ्ट साइड से मूव बनाते हुए लेफ्ट विंग की पोजीशन पे पहुंचे, लेफ्ट आउट को पास दिया, लेफ्ट विंग से अच्छी गेंद मिल गई है, यहाँ पे रन करना होगा, रश करना होगा, और इससे पहले के बॉक्स तक पहुंचते ऑफ साइड। दरअसल प्लेयर जब
इन साइड से ऑन साइड ऑफ साइड से ऑन साइड आते रन करता है और बॉल रिसीव भी करता है तो एज पर द लॉ वो ऑफ साइड क्लेम होता है। और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया असिस्टेंट रेफरी ने। अच्छा एक्सेलरेशन, खतरनाक हो सकता है। बड़े अच्छे यंग स्ट्राइकर है। लेकिन नासिर, आप क्वालिफाइड कोच हैं, गौहर भी मेरे साथ बैठे हैं। जहाँ पे गेंद मिल गई थी लेफ्ट आउट की पोजीशन पे, वो क्रॉस करते तो कहाँ करते, क्योंकि बॉक्स में उसको हेड करने वाला, उस क्रॉस को अवेल करने वाला कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था। तो मेरे ख्याल से जब आपको के पास कोई अच्छी सपोर्ट मौजूद ना हो तो आपको चाहिए कि उस बॉल को कीप करके रखें और उस बॉल को ख़राब ना करें जब तक कि आपके पास एक अच्छी सपोर्ट ना पहुंच जाए। ये लीजिए, मैच का इख्तिताम हुआ। शौकत हुसैन ने फाइनल विसिल ब्लो की। शौकत हुसैन की जानिब से फाइनल विसिल ब्लो हुई और इस तरह ये मैच लियारी फाइटर्स 3-0 से अपने नाम करने में कामयाब हुई। बड़ा अच्छा दिन गुजरा। आज का दिन है कि जहां पे गुज़िश्ता दिनों में महज 1 गोल स्कोर हुआ और आज हमने देखा पहले 3-3 से मुकाबला बराबर हुआ मलिर बाजीगर का और उसके बाद सक्खर डॉल्फिन की टीमों के दरमियान, और उसके बाद हमने देखा लियारी फाइटर्स ने बेनज़ीराबाद लायंस की टीम को यहाँ पे शिकस्त दी। बाजिफ ने हमें ज्वाइन किया कमेंट्री बॉक्स में। बाजिफ, आज आपने दोनों मैचेस कवर किए और दोनों मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त फुटबॉल देखने को मिली। पहले लीड हासिल की सक्खर डॉल्फिन ने मलिर बाजीगर के खिलाफ, उसके बाद उस लीड को इक्वलाइज किया, सद्दाम ने फाइनल गोल किया और 3-3 से मैच बराबर हुआ। और यहाँ पर लियारी फाइटर्स ने कोई मौका नहीं दिया बेनज़ीराबाद लायंस को। जी हाँ, बेनज़ीराबाद की टीम जो है वो बड़ी सहमी हमें नज़र आई, लेकिन बड़ा अच्छा जो है आज का ये मैच हुआ है लियारी फाइटर्स और बेनज़ीराबाद के दरमियान। लियारी ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया है इस मैच को और 3-0 से जो है उन्हें कामयाबी हासिल हुई है आज। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अली सलमान साहब मौजूद थे, आज हमारे गेस्ट कमेंटेटर थे। और अब जो है हम ब्रेक लेंगे, जिसके बाद पोस्ट मैच शो होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए।